स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। एलओसी की नई वीडियो, जो हमारा ये आखिरी वीडियो है इस सेमेस्टर का। अगले सेमेस्टर का हम कभी और बनाएंगे वीडियो। आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हम बनाएंगे। ओके, तो ये हमारा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का जो ये लास्ट वीडियो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का जो है। और अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से हो तो आपको वेट करना पड़ेगा कि और भी जो होंगे। आपका सिलेबस थोड़ा अगर डिफरेंट है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। अब ये नाम से पता चल रहा है कि लॉजिक सर्किट्स जो हमारा जो बनेगा वो कई कॉम्बिनेशंस को डिनोट करेगा। ये मतलब जैसे हमारा कोई एक्सप्रेशन होता था, हमें दिया हुआ रहता था बोलिन एक्सप्रेशन, तो उससे हम लॉजिक डायग्राम बनाते थे, सर्किट बनाते थे, उसके मैप भी बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे एक ही में हो जाएगा। जैसे हमारा जो बोलिन फंक्शन जो बनता था हमारा ट्रूथ टेबल के माध्यम से, वो सारी चीज़ें बनेंगी। और जैसे हमारा बोलिन एक्सप्रेशन होता था, जैसे ए बार प्लस बी बी सी, फिर प्लस ए बी बार सी प्लस ऐसे था। तो इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमें जितने वेरिएबल्स ये सब चाहिए वो हम एज ए इनपुट लेंगे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट में, और उसका आउटपुट भी उतना ही नंबर्स आएंगे। उसके बाद हम उसको ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करके फिर उसको लॉजिक एक्सप्रेशन में मतलब कहने का मतलब है बूलियन एक्सप्रेशन हम उसको बनाएंगे। फिर उस बूलियन एक्सप्रेशन से हम लॉजिक डायग्राम बनाएंगे, फिर उस डायग्राम की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे बूलियन एक्सप्रेशन को। मतलब ये सारी चीज़ें जो हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक सर्किट का हमारा ये इसी में आता है। ठीक है, इसलिए हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का यूज़ करते हैं ताकि इसमें हम सारी चीज़ें कर सकें। देखिए आगे पढ़ते हैं, पता चल जाएगा आपको। देखिए, इन प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव लर्नड अबाउट बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा हमने पढ़ा है, लॉजिक गेट्स पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स एंड सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब POS SOP हमने पढ़ रखा है। टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक फंक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ए बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन में हम कर देते थे ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लॉजिक गेट्स, और इन सभी लॉजिक गेट्स का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को हम दिस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, उसी को हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कहते हैं। दस ए कॉम्बिनेशनल सर्किट कंसिस्ट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स लॉजिक गेट्स एंड आउटपुट वेरिएबल्स। हमारा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो होता है इसमें हमारे इनपुट वेरिएबल्स होते हैं और आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं। इन दोनों पे ही हमारा जो होता है लॉजिक एक्सप्रेशन बनती है। ठीक है, आउटपुट जो वेरिएबल्स आता है हमारा उसके ऊपर हमारा लॉजिक एक्सप्रेशन बनेगा, मतलब बूलियन एक्सप्रेशन हमारा बनेगा, आउटपुट जो आएगा हमारा। और हमारे दो टाइप्स के होते हैं लॉजिक सर्किट को क्लासिफाइड करने के लिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हम सीक्वेंशियल सर्किट जो हमारा वो सेकेंड सेम वाले में आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम अभी कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में पढ़ते हैं, इसमें कैसे होगा। अब इन कॉम्बिनेशनल सर्किट इट एट एनी इंस्टेंट आउटपुट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द इनपुट्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट एज शोन इन फिगर। अब इसका जो आउटपुट है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, आउटपुट जो जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे इनपुट पे डिपेंड करेगा। जैसे इनपुट में कितने नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स हमारे आउटपुट में आएंगे। ठीक है, ये हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट कहलाता है। देयरफॉर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आर इंटरकनेक्टेड सर्किट्स ऑफ गेट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट डिपेंडिंग ऑन इट्स इनपुट वैल्यू। वही चीज़ बता रहा है ये भी। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक, इसके पॉइंट्स को आप अच्छे से करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के। तो देखिए, इट इज़ अ सर्किट हुज आउटपुट्स एट एनी टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द इनपुट्स अप्लाई टू द इंस्टेंट ऑफ टाइम।
जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इनपुट पे ही आउटपुट डिपेंड होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट में। कंटेंस नो मेमोरी एलिमेंट्स, इसके अंदर जो होता है मेमोरी एलिमेंट्स नहीं होती है। बट ये जो हमारा सिक्वेंशियल सर्किट है इसके अंदर होता है, बट हम अभी सिक्वेंशियल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में ही नहीं है अभी इसमें, ठीक है। तो कंटेंस नो मेमोरी एलिमेंट्स, इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं है, ठीक। इजी टू डिज़ाइन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेमोरी, अब मेमोरी नहीं है उसकी वजह से डिज़ाइन करना भी बहुत आसान हो जाता है। और ये फास्टर इन स्पीड, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं हैं तो ये स्पीडली काम करती है, ठीक है। रिक्वायर्स मोर हार्डवेयर फॉर इट्स रियलाइजेशन, बट इसमें ज़्यादा हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। एक्सपेंसिव इन कॉस्ट, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही खर्चीला होता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कंप्लीट। अब डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर कॉम्बिनेशनल लॉजिक का क्या है, देखिए ये भी आ सकता है, इसके डिज़ाइन करने का जो स्टेप्स है ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट द प्रॉब्लम इन वर्ड्स, अब जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे उसको वर्ड्स में देखिए पहले। फाइंड आउट द नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स, अब हमें पता लगाना है कि उस प्रॉब्लम का कितने इनपुट्स हैं और उसका जो आउटपुट निकल रहा है वो कितने हैं, ठीक है। अब चौथे पे देखिए, मेक ट्रूथ टेबल यूजिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अब प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को देखते हुए ट्रूथ टेबल बनाना है हमें। तो मैंने आपको बता रखा है ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। उसके बाद मेक बूलियन एक्सप्रेशन फॉर ईच आउटपुट, अब उस ट्रूथ टेबल के माध्यम से हम एक मतलब जो आउटपुट आएगा हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट के माध्यम से, उस आउटपुट को हमने बूलियन एक्सप्रेशन में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम अभी आगे पढ़ते हैं। सिंपली उसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन को हमने लिख दिया, अब बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके के मैप के मदद से उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। उसके बाद जो सिंप्लीफाई किया हमने आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन जो हमें आउटपुट मिलेगा, उस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन से हम जो है फाइनली ड्रॉ कर देंगे लॉजिक सर्किट डायग्राम, तो सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन, ओके। बस ये लास्ट में हमारा यही ड्रॉ हो जाएगा लॉजिक सर्किट डायग्राम। अब हाफ एडर क्या होता है अब ये पढ़ते हैं हम। एक कॉम्बिनेशनल सर्किट, अब कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर जो दैट परफॉर्म्स द एडिशन ऑफ टू बिट्स इज कॉल्ड हाफ एडर। अब दो बिट को ऐड करने के लिए हम जो है हाफ एडर का इस्तेमाल करते हैं। दो से ज़्यादा का करना है तो हम फुल एडर का इस्तेमाल करते हैं, बट अभी हाफ एडर का करते हैं हम। ए हाफ एडर इज ए सर्किट दैट हैज़ टू इनपुट्स ए एंड बी एंड टू आउटपुट्स सम एंड कैरी, और इसके जो आउटपुट होंगे हमारे सम और कैरी में निकल के आएंगे, ठीक है। द ब्लॉक डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल फॉर ए हाफ एडर एज शोन इन फिगर, ये रहा हमारा। देखिए ए और बी दो इनपुट्स हैं, हाफ एडर हमारा ये रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर बॉक्स है हमारा। इसके बाद आउटपुट हमारा सम के अकॉर्डिंग आएगा, कैरी हमारा ये दो आउटपुट आ जाएंगे हमारे। अब मैंने इसको अब जो भी आउटपुट आया, अब मान लो इस ये ट्रूथ टेबल हमने बनाया है, इस सम का है ये कैरी का है, ठीक है। ये ट्रूथ टेबल हम हमारा इनपुट हमारा ए और बी है, और ये सम का हमारा इनपुट 0 1 1 और ये 0 है, और कैरी जो हमारा 0 0 0 और ये 1 है। ये ट्रूथ टेबल हमने यहाँ से बनाया है। पहले हमने 0 लिया, देखिए सम और कैरी मान लीजिए अभी ट्रूथ टेबल में है ही नहीं, खाली है पूरा। सम और कैरी का ये जो बॉक्स है ना पूरा खाली है, 0 1 1 जो लिखा हुआ है पूरा खाली है। ए बी बस हमें पता है कैसे बनाते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, 2 बिट में हमारा इतना ही बनता है, ये मैंने बहुत बार बता रखा है आपको। अब इसके माध्यम से हमें एक एक करके सारी चीज़ें इसमें इनपुट में डालनी है, उसका आउटपुट जो आएगा उसे हमें यहाँ पे लिखते जाना है सम और कैरी के अंदर, ठीक है। अब देखिए ट्रूथ टेबल बनाने का ये बढ़िया तरीका है, ठीक है। अब मैंने देखिए यहाँ पे एक्स और गेट लिया हुआ है और एंड गेट लिया हुआ है, इन दोनों के माध्यम से हमारा ये हाफ एडर बन के रेडी हो जाएगा।
अब उससे पहले ये देखिए हाफ एडर को कैसे डिनोट किया है मैंने। देखिए ए और बी इनपुट आ रहा है एडर के अंदर, 2 बिट एडर होता है हमारा हाफ एडर, इसलिए 2 बिट ए और बी ले रखा है हमने इनपुट में, और आउटपुट में हमारा सम बिट आएगा, कैरी बिट आएगा। ठीक, अब इसको हमने सर्किट के माध्यम से इसका आउटपुट निकाला है, वो कैसे निकालते हैं देखिए। हमें एक्स और गेट लेना है हमेशा, इसको ध्यान रखना है आपको, दूसरा और कुछ नहीं लिया। ये सब अकॉर्डिंग टू एंड गेट एंड एक्स और गेट के हैं। ठीक है, ये हमने जो है अभी एक्स और गेट और एंड गेट का यूज़ करके हमने इसका आउटपुट निकाला है। अभी इसी को समझते हैं, बाकी अभी कंफ्यूज मत होइए। देखिए एक्स और गेट कैसे बनता है, ऐसे बनता है, इसको हमने ऐसे बना लिया, इसका इनपुट ले लिया ए और बी। ठीक, उसके बाद हमने ए पर 0 रखा है, क्योंकि हम शुरुआत में पहले 0 0 लेने वाले हैं और बी की वैल्यू। ठीक है, ये 0 0। ठीक, अब 0 0 लिया हमने दोनों का इनपुट में, और उसका जो आउटपुट आएगा एक्स और के अंदर ही, ठीक है, अभी और कहीं नहीं जाना, आउटपुट आएगा वो ए प्लस बी, प्लस किसके अंदर देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि एक्स और गेट है इसलिए हमारा प्लस जो है सर्कल के अंदर होना चाहिए। ए प्लस बी इक्वल्स टू आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, 0 + 0 0 ही आएगा हमारा आंसर। ओके, अब जो है हमें एंड गेट का इस्तेमाल करना है। अब ये एंड गेट का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा कैरी बिट भी आ जाए, क्योंकि हमारा सम बिट तो ऐसे आ जाता है एक्स और गेट की मदद से, और कैरी बिट हमारा एंड गेट की मदद से निकलेगा। ठीक है, ये आपको रखना है ध्यान में। अब देखिए कैरी बिट में भी वही 0 0 आएगा, पहले जो सम आएगा उसी का कैरी आएगा ना। अब देखिए 0 और 0 दोनों इनपुट ले लिया हमने एंड गेट में। अब 0 × 0, मतलब कहने का मतलब है ए डॉट बी का इक्वल्स टू हमारा 0 ही आएगा। 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर 0 आएगा, तो कैरी बिट हमारा क्या है 0। इसलिए अब देखिए सम बिट हमारा 0 है, कैरी बिट भी हमारा यहाँ पे 0 है। आउटपुट में हमने देखा तो टेबल बना लिए ना। अब ऐसे ही अगर ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 1 हम ऐसे यहाँ पे रखते हैं, तो उसका जो आउटपुट आएगा हमारा 1 और 0 में आएगा। चलिए वो भी करके दिखा देता हूँ मैं, वैसे इसमें कर नहीं रखा है फिर भी बता देता हूँ मैं। अब ए की वैल्यू 0 है इसमें, बी की वैल्यू 1 है। चलो ए की वैल्यू यहाँ 0 मान लो पहले से, बी की वैल्यू 1 मान लिया। अब हमारे 2 इनपुट हो गए एक्स और गेट के अंदर, 0 और 1। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो मतलब 0 + 1 हो गया। 0 ए की जगह 0 प्लस बी की जगह पे 1, 0 + 1 आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, सम बिट में आंसर 1 आएगा। अब देखिए यहाँ भी आंसर देखिए 1 है, सम बिट के अंदर दिख रहा है ना आपको, सम बिट में आंसर यहाँ पे 1 आ रहा है। अब कैरी बिट का हमें निकालना है, इसमें भी हमारे पास ए और बी दोनों इनपुट आएंगे, मतलब 0 और 1। अब 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा ना, सिंपल सी बात है। तो कैरी बिट में आंसर हमारा 0 आया। बहुत ही आसान है ये। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे निकालने हैं, ऐसे निकल जाएगा बहुत आसान तरीके से। ओके, और इसमें मैंने बता रखा है ये सब अकॉर्डिंग टू एंड गेट एंड एक्स और गेट के हैं। ठीक है, व्हेन ए एंड बी इक्वल्स टू 0 आउटपुट इक्वल्स टू 0। अगर ए और बी लेते हैं तो हमारा 0 ही आउटपुट आता है सम और कैरी दोनों में। बस ये बता रखा है मैंने। ठीक, कितना आसान था हाफ एडर। अब चलिए आगे चलते हैं हम। कहाँ गया? अब देखिए इन्होंने ये एक्सप्रेशन बनाया, इस एक्सप्रेशन से इन्होंने ये डायग्राम बना दिया। अभी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए अब देखिए ये बोल रहा है कि हाफ एडर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सेवरल वेज बाय यूजिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस लॉजिक गेट्स। द लॉजिक सर्किट फॉर हाफ एडर यूजिंग ओनली नैंड गेट्स इज शोन इन फिगर। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हाफ एडर बना के दिखाओ सिर्फ नैंड गेट का इस्तेमाल करके, तो आप कैसे बनाओगे। जैसा कि मैंने पहले पिछले वीडियो में बता रखा है कि एक्स और गेट को नैंड गेट में हम कैसे लिखते हैं, मैंने वीडियो में पहले ही बता रखा है। हमारे जो हैं 4 जो होता है गेट्स, मतलब 4 नैंड गेट हमारे लगते हैं एक्स और गेट को लिखने के लिए। देखिए जैसा कि यहाँ पे हमने बना रखा है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा,
4 गेट्स मतलब 4 नैंड गेट हो गए ना, और एक ही नैंड गेट नीचे, ये हमारा कैरी के लिए, ठीक है, कैरी के लिए। और कैरी का हमें कहाँ से लेना है इनपुट, फर्स्ट जो नैंड गेट है उसका आउटपुट का जो डंडी है वहाँ से लेना है हमें ये कैरी, इसका इनपुट लेना है नैंड गेट का, कैरी वाले नैंड गेट, ठीक। अब देखिए मैं आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि नैंड गेट की मदद से आप जो हाफ एडर ड्रॉ करके बताइए। तो सिंपल सा है, एक्स हमें हमें इतना पता है कि हाफ एडर ऐसे बनता है, एक्स और गेट और नैंड एंड गेट का यूज़ करते हैं हम, तब हमारा हाफ एडर तैयार हो जाएगा बन के, ठीक। तो इसने बोला है नैंड गेट का यूज़ करना है, तो अब हमें सिंपल से क्या करना है कि हमें तो ये पता है कि एक्स और गेट और एंड गेट होता है, तो एक्स और गेट को हम नैंड गेट में हम लिख लेंगे आराम से, और एंड गेट को भी हम नैंड गेट में लिख लेंगे यहाँ पे ऐसे। नहीं, एंड गेट को हम नैंड गेट में नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट जो है नॉट गेट लगाएंगे बस नैंड गेट के माध्यम से। नैंड गेट को हम नॉट गेट में ऐसे लिखते हैं, सिंगल इनपुट रहता है, सिंगल आउटपुट रहता है, मैंने आपको बता रखा है पहले भी, ठीक। अब देखिए ये जो है हमारा एक्स और गेट हमने ऐसे बना लिया नैंड गेट के माध्यम से, ये 4 नैंड गेट बनाया हमने, जैसे एक नैंड गेट ये रहा, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। अब इसमें से इसका जो फर्स्ट नैंड गेट है इसका आउटपुट लिया हमने इसमें, ताकि हमारा कैरी का आंसर आ सके, ठीक है। अब मैंने ये कैसे कैसे किया ये सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इस डायग्राम में देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये जो पहले बुक वाला है इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये वाला जो मैंने किया है इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से मैंने समझा रखा है, ओके। अब ध्यान से देखिए, अब तो हमें ये पता है नैंड गेट को, एक्स और गेट को हमने नैंड गेट के माध्यम से ऐसे बना लिया, ठीक। अब इसके 2 इनपुट लेना है जैसा कि हम ऊपर में लेते थे यहाँ पर ए और बी, ठीक। तो अब यहाँ भी हम लेते हैं इनपुट में ए और बी, ये रहा बी हमारा, ये रहा। अब इनपुट में हमने ले लिया ए बी। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसमें हमने जीरो ये सब हमने अभी पुट नहीं किया है, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं बस बताने के लिए, इसका सम कैसे निकलेगा, इसका कैरी कैसे निकलेगा ये बताने के लिए। तो इसको सॉल्व करना है, मान लीजिए बस वो बोलता है कि ट्रूथ टेबल बनाओ या फिर ट्रूथ टेबल के माध्यम से ऐसे करो, तो आप ट्रूथ टेबल बना सकते थे जैसा आपने ऊपर में बनाया है 0 0 लेकर के, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं बोला है, बस डायरेक्ट इन्होंने प्रूव करना है इसको, तो डायरेक्ट हमने इसको बिना 0 लिए डायरेक्ट हम ए और बी इनपुट लेंगे। अब ए और बी का इनपुट हम अगर यहाँ पे लेते हैं इस नैंड गेट में, देखिए ध्यान से, इसका जो आउटपुट आएगा ए डॉट बी का होल बार आ जाएगा। बार क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड गेट के बाद ये बबल लगा हुआ है जो कि नैंड गेट कहलाता है हमारा, और ये हमारा बार ला देता है। और डॉट बी क्यों आया, क्योंकि ये एंड गेट के से बना हुआ है ये नैंड गेट, ठीक। ए डॉट बी मल्टीप्लाई कर दिया इसको ए बी को, इसका आउटपुट ये आ गया। अब ये वाला ए इसमें आया और इसका जो आउटपुट आया इस वाले एंड नैंड गेट पे आ गया ए डॉट बी बार का। अब इन दोनों का मतलब ए मल्टीप्लाई ए डॉट बी होल बार को मल्टीप्लाई करेगा तो इसका जो आउटपुट आएगा ए डॉट ए बी बार का होल बार हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को आगे ऐसे हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू, अब देखिए डबल बार आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस में, ये मल्टीप्लाई में जो था वो प्लस में हो जाएगा। वो देखिए कैसे, ए डॉट ए बी है, ए के ऊपर बार मतलब इस वाले ए के ऊपर हमारा बार नहीं है, तो इसलिए ये डॉट वाला हम अभी इसको नहीं हटाएंगे, ठीक है। इस ए बी के ऊपर दोनों बार, दो दो बार हैं, तो ये सबसे पहले हटेगा। तो देखिए इक्वल्स टू ए डॉट ब्रैकेट के अंदर
अब जो ए डॉट बी था वो ए प्लस बी में आ गया, अलग अलग हो गया क्योंकि हमारे डबल बार था इसलिए। ठीक, ये मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रखा है बूलियन अलजेब्रा का कि अगर ऐसा होता है डॉट हो, अगर उसके ऊपर बार लगा हो हमारे पास डबल बार, तो वो हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसको इक्वल्स टू में हमने ऐसे लिखा है ए डॉट ए बार प्लस ए बी बार। अब इसको हमने फुल पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमारा जो ए डॉट ए बार आ गया प्लस ए बी बार आ गया, और उसके ऊपर जो पहले से होल बार था वो तो था ही था। अब इसको और भी हम सॉल्व करते हैं तो ए डॉट ए बार हमारा आंसर क्या आएगा, ए की वैल्यू अगर 1 है और मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0 ही आएगा ना। तो ए डॉट ए बार का आंसर 0 आ गया, 0 प्लस ए बी बार का होल बार। तो आंसर हमारा ए बी बार का होल बार है। अब इसको हमें लिखना है तो आंसर हमारा डायरेक्ट बस यही आएगा, ए बी बार का होल बार। ठीक, ए बी बार का होल बार, बस इतना ही सॉल्व करेंगे हम ताकि हम यहाँ इनपुट में इसको पुट कर सकें। अब देखिए इसका जो आउटपुट आया था इस गेट का ये था, उसको सॉल्व करने के बाद हमारा आउटपुट ये निकल के आया ए बी बार। ठीक है, अब यहाँ पे ये ए बी बार एज अ इनपुट इस नैंड गेट का काम करेगा, लास्ट वाले नैंड गेट का। ठीक, ओके, यहाँ तक हमने कर लिया। अब इस वाले गेट पे आ जाते हैं। इस वाले गेट में किस किस का इनपुट आएगा, ध्यान से देखिए। इसका जो आउटपुट आया था फर्स्ट वाले गेट का ए डॉट बी, वो ए डॉट बी का बार वो एज ए इनपुट यहाँ पे काम करेगा, और बी का हमारा ये बी ही रहेगा, यहाँ से इसका इनपुट ऐसे काम करेगा। ये जो बी लिया हमने फर्स्ट गेट का इनपुट एज ए इनपुट इसमें काम करेगा। ये आपको सर्किट ध्यान से ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। अब ये देखिए अब इस गेट पे आ जाइए, ए डॉट ए बार बी और बी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद होल बार आ जाएगा। कैसे, देखिए हाँ देखिए बी, यहाँ पे ध्यान से देखिए बी डॉट ए बी बार का होल बार। अब बी मल्टीप्लाई किया ए डॉट बी का बार है, ए डॉट बी का होल बार है ना, ए डॉट बी का होल बार, और ये बी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा सिंपल से ये आ गया बी डॉट ए बी बार का होल बार, उसके ऊपर भी पूरा होल बार आ जाएगा। ठीक, अब ये एज अ इसका आउटपुट जो आया एज अ इनपुट इसमें काम करेगा लास्ट वाले नैंड गेट का, बी डॉट ए बी बार का होल बार। अब इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, बी डॉट ए बी बार का होल बार, इसको सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू, देखिए इक्वल्स टू लगा के तो हमारा जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा। देखिए बी को हमने बाहर बी डॉट और ए बी बार को जैसे पहले ऊपर वाले जैसे हमने सॉल्व किया वैसे ये भी सॉल्व हो जाएगा। डबल बार है तो ये हमारा मल्टीप्लाई में ना होके प्लस में आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये बी डॉट ए बार प्लस बी बी बार। अब देखिए बी बी दोनों सेम है, और अगर दोनों सेम होता है तो मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा आंसर। तो ए बार का होल बार डॉट बी ऐसे आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको जो है हमने इसका आउटपुट मतलब अब ये जो आउटपुट आया हमारा ए बार डॉट बी का होल बार, इसको हमने एज अ इनपुट इसमें लिया है ए बार डॉट बी का होल बार, और ये जो हमारा आउटपुट आया था इस नैंड गेट का वो हमने एज ए इनपुट इसमें ले लिया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा ये कौन दोनों को, ये ए बी बार का होल बार मल्टीप्लाई करेगा ए बार डॉट बी का होल बार। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए मतलब सम का आंसर आएगा, सम वाला आंसर ये निकलेगा इसमें। ठीक है, आउटपुट के तौर पे वो देखिए कैसे, ये देखिए ए डॉट बी बार का होल बार,
ये रहा हमारा आउटपुट, ए डॉट बी बार का होल बार डॉट ए बार डॉट बी का होल बार, मल्टीप्लाई का साइन लग गया, उसके ऊपर एक और बार आ गया पूरा होल, देखिए लंबा सा ये बार है ना। अब ये पूरा क्योंकि डबल डबल बार आ गया तो हमारा ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए कैसे, ये देखिए ए डॉट बी के ऊपर डबल बार, फिर यहाँ डॉट था तो प्लस में कन्वर्ट होके ए डॉट बी का डबल बार। अब देखिए क्योंकि अब इसको और सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व तो करेंगे क्योंकि डबल बार ट्रिपल बार भी आ रहा है। तो देखिए अब इसको देखिए ए डॉट बी बार का डबल बार आ रहा है ऊपर होल में। अब ए डॉट बी बार बचेगा, कैसे बचेगा, क्योंकि ये डबल बार जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि इसका बूलियन अलजेब्रा का रूल है, अगर डबल बार आ जाता तो वो कैंसिल हो जाता है। तो बचेगा सिर्फ एक बार ए डॉट बी बार, फिर प्लस का सिंबल, फिर इसमें भी ऐसा ही होगा ए बार बी। ठीक, आंसर हमारा ये एज ए आउटपुट में सम के तौर पे आंसर ये आ चुका है। कितना इजी था, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, जो जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देकर देखना है। आंसर देखिए सिंपल सा आ गया। अब कैरी बीट पे आ जाते हैं, कैरी बीट का आंसर कैसे आ रहा है, क्योंकि हमें पता है इसका इनपुट क्या यहाँ से लेगा, इसका फर्स्ट नैंड गेट का जो आउटपुट आया था वो इनपुट के तौर पे काम करेगा। जैसे ए डॉट बी का होल बार है, एज ए इनपुट हमने यहाँ लिया। अब इसमें भी क्योंकि नोट लगा हुआ है तो ये एक और बार ला देगा, इसके ऊपर डबल बार ला देगा, तो ये हमारा जो है डबल बार से वो कैंसिल हो जाएगा डबल बार, तो ए डॉट बी में हो गया। अब आप सोच रहे हो कि डबल बार है तो यहाँ ए डॉट बी को ए प्लस बी में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि इसका रूल है कन्वर्ट करने से पहले देखता है वो कि डबल बार है तो वो कैंसिल कर देगा। ठीक है, अगर अगर ये नीचे वाला जो बार है ना, अगर किसी एक के ऊपर होता ना, जैसे ए के ऊपर सिर्फ होता ये सिंगल बार, बी के ऊपर नहीं होता, उसके ऊपर फिर सब के ऊपर होल बार होता, तब ये जो है ए डॉट बी ए प्लस बी में आ जाता। इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा एकदम डाउट क्लियर कर दिया हूँ। पूरा वीडियो दोबारा से देखिए अगर समझ में नहीं आया तो। ओके, क्योंकि वीडियो दोबारा से देखोगे तभी आपको सही से समझ में आएगा, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो। अब फुल एडर पे आ जाते हैं। ये तो हमारा था हाफ एडर यूजिंग नैंड गेट का। अब फुल एडर पे आ जाते हैं। इन ऑर्डर टू परफॉर्म मल्टी बिट एडिशन, ए हाफ adder has no provision to add a carry coming from the lower order bits. For this, we need a full adder. A full adder is a combinational circuit that performs the sum of 3 bits, 2 significant bits and a previous carry. अब ये जो फुल एडर जो होता है वो 2 बिट्स से ज़्यादा बिट्स को हैंडल कर सकती है, 3 बिट्स को हैंडल कर सकती है, उसे हम फुल एडर कहते हैं। A full adder is a circuit that has 3 inputs A, B, C and 2 outputs sum and carry. सम और कैरी के अंदर ही हमारे जो आउटपुट आता है। ठीक है, और हाफ एडर में क्या था हमारा कि 2 बिट्स थे इनपुट में और 2 ही बिट्स हमारा आउटपुट में आ रहा था, है ना। बट फुल एडर में क्या है कि 3 बिट हमारे इनपुट में है और आउटपुट हमारा 2 बिट में आ रहा है सम और कैरी में। यह होता है फुल एडर, इसमें ध्यान रखना है। Two of the input variables denoted by A and B represent the 2 significant bits to be added. The third input C represent the carry from the previous lower significant position. अब देखिए मेरे इस डायग्राम से आपको सही से समझ में आएगा। वैसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डायग्राम थोड़ा सही से नहीं बना रखा है मैंने, बट इजी है। अब देखिए 2 हाफ एडर बनेंगे इसमें हमारे। हाफ एडर का हमारा 2 बिट हमारा ये रहा ए बी। ठीक, इसका जो आउटपुट आएगा हमारा सम ये रहा और ये कैरी वाला पार्ट इधर चला जाएगा। ठीक है, अब ये सम वाला दूसरे हाफ एडर से प्लस होगा, इसका सम ए प्लस बी, और इस हाफ एडर का दूसरा इनपुट हमारा कहाँ से आएगा, ये सी वाला, क्योंकि हमारा ए बी तो पहले ही आ चुका है, अब हमें सी भी चाहिए, तो इसमें इनपुट के तौर पर हमारा सी आ जाएगा इस हाफ एडर में। तो हमारा सम जो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और गेट के अंदर आएगा, क्योंकि मतलब एक्स और गेट के अंदर आएगा
इसलिए हमारा सर्कल के अंदर प्लस आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और इसका जो कैरी आएगा वो लास्ट में आएगा हमारा कैरी। इन दोनों का कैरी प्लस करने के बाद फर्स्ट हाफ एडर का जो कैरी आया था उसको एज ए इनपुट लेगा और गेट, ये और गेट है। ठीक है, इसका मैंने घुमा घुमा के इसका डंडी ले रखा है यहाँ से। इसका आउटपुट जो आया था कैरी बिट का वो एज ए इनपुट इसके काम आएगा और गेट की। अब दोनों इनपुट आ गया कैरी बिट का और इसका आउटपुट आ जाएगा कैरी। ठीक, ऐसे काम करता है। समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? देखिए ध्यान से कि ए बी, ठीक, और ये हाफ एडर और ये एक और हाफ एडर। इस हाफ एडर पहले वाले हाफ एडर से तो हमें ए प्लस बी आ जाएगा। अब हमें सी भी चाहिए था, 3 बिट में हमारा आंसर आना चाहिए था। तो तीसरा बिट लेने के लिए हम यहाँ से एक और हाफ एडर ले लेंगे जिसमें हमारे 2 इनपुट हो जाएगा। पहला इनपुट तो हमारा जो हाफ एडर का फर्स्ट आउटपुट था सम वाला वो ले लेंगे। दूसरा इनपुट हम ले लेंगे सी का अलग से एक और बिट है वो ले लेंगे। ठीक है, बट इसमें ध्यान रखना हाफ एडर का जो आउटपुट हमारा कैरी वाला है उसको हम इसमें नहीं लेंगे। इस कैरी का हम अलग से सम करेंगे और गेट लगा के। ठीक है, अब दूसरा वाला जो हाफ एडर है इसके भी 2 आउटपुट निकलेंगे, सम और कैरी का। सम का तो हमारा आंसर आ चुका है ए बी प्लस सी। अब कैरी का भी दोनों को प्लस करना है तो 2 इनपुट हम लेंगे। फर्स्ट हाफ एडर का जो आउटपुट आया था कैरी वो ले लेंगे। सेकेंड हाफ एडर का जो आउटपुट आया था कैरी वो दोनों कैरी ले लेंगे। इसमें और गेट में प्लस हो जाएगा, आंसर कैरी आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हमारा जो ट्रूथ टेबल है इसका फुल एडर का है। अब फुल एडर में क्योंकि हमारे 3 बिट्स होते हैं इसलिए इसका ट्रूथ टेबल हमारा यहाँ 3 बिट के अंदर इतना बड़ा आ गया है। इसलिए हमने अब देखिए सम और कैरी ये सब निकालने के लिए हमने फिर से वही तरीका निकाला था। अब निकालने के लिए हम अलग से इसमें इस सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। हम इस वाले सर्किट का फुल एडर में हम इस सर्किट का इस्तेमाल करेंगे। वो क्यों करेंगे अभी देखते हैं, रुकिए। इन्होंने अलग से समझा रखा है, इन्होंने डायरेक्ट ऐसा बता रखा है कि अगर ट्रूथ टेबल दिया हो हमारे पास फुल एडर में क्वेश्चन के अंदर कि इस ट्रूथ टेबल से आप जो है इसका एक्सप्रेशन निकालो और उसके बाद सर्किट डायग्राम बना के दिखाओ, ऐसा बोल सकता है क्वेश्चन में। तो इस ट्रूथ टेबल के माध्यम से हमने पहले ये एक्सप्रेशन बनाया हमने। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कैरी वाला एक्सप्रेशन बनाया के मैप की मदद से। एंड उसके बाद हमने जो आंसर आया उनको हमने यहाँ पर सर्किट में डिज़ाइन कर दिया। बस ऐसे किया है इन्होंने। तो अब आप सोच रहे होगा अगर हमारे पास ये ट्रूथ टेबल ना दिया हो तो हम कैसे करेंगे? तो अभी हम कर लेंगे जैसा कि हमने ऊपर किया था एक्सओर गेट और एंड गेट का इस्तेमाल करके, वैसे ही इसमें भी हम कर सकते हैं। बस इस सर्किट का आपको ध्यान रखना है। जैसे दो हाफ एडर है ना हमारे पास, उनका जो आउटपुट कैरी का आउटपुट अलग से ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें जो है हाफ एडर का तो आपको पता ही है कैसे बनता है। हमारा जो सर्किट जो बनता है उस सर्किट के माध्यम से हम ट्रूथ टेबल कैसे बनाते थे वैसे ही बनाना है, बट उसको प्लस कर देना है दूसरे हाफ एडर से, जैसा कि यहाँ पे प्लस करके बताया है। ठीक है, अब आपको कैसे करना है वो बताता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि हमारे पास अगर ट्रूथ टेबल दिया हो तो हम उसको कैसे करेंगे। देखिए अब इस टेबल के माध्यम से हम बनाते हैं। देखिए हमें सम वाला निकालना है के मैप के मदद से, सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि इसका रूल है फुल कॉम्बिनेशन सर्किट का कि पहले तो हमें वेरिएबल्स देखने हैं फिर उसको सिंप्लीफाई करना है बूलियन मतलब के मैप के मदद से उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद हमें सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे के मैप से इसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी समझा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब
इनपुट 3 इनपुट है तो इसके हमारे ये रहे सारे ट्रुथ टेबल। अब सम हमारा, अब देखिए सम वाला पार्ट हम देखते हैं सिर्फ यहाँ पे देख, जैसा कि हमने डिनोट भी लाइन से दिखा रखा है कि ये जो लाइन देखो यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे गया है सम वाला, ये के मैप हमने सम वाले के लिए बनाया है और ये वाला के मैप हमने कैरी वाले के लिए बना रखा है। ठीक है, सम और कैरी का अलग अलग बनेगा। अब देखिए सम वाला, जहाँ जहाँ वन है ना सम वाले में, यहाँ एक यहाँ पर है, उसे हम लेंगे ए बी सी में। क्योंकि हमारा 3 इनपुट है तो सम में हम ए बी सी ले लेंगे। ए बी सी की जगह पे हमने एक्स वाई जेड ले रखा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। देखिए एक्स वाई जेड, और ये हमने एक्स के ऊपर बार इसलिए लगा रखा है क्योंकि हमारा शुरुआत में 0 होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ पे बार लग जाएगा। और बार लगाने का तरीका हमारा ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं हम, पहले भी बता रखा है मैंने आपको। एक्स के ऊपर जो डंडी बना हुआ है वो बार ही कहलाता है। ठीक, एक्स वाई जेड हो गया। अब वाई बार जेड, वाई जेड बार, ऐसे मैंने आपको ये के मैप बनाना बता रखा है। अब इसके अंदर जो 0 1 3 2 4 ये सब जो है ये भी बता रखा है मैंने। इस पहले वाला 0 कहता है, इसको हम 1 कहते हैं, इसको 2, इसको 3 4 5, इसको 6, इसको 7। क्योंकि ये 3 बिट है इसलिए हमारा आंसर जो है, हमारा के मैप जो है 4 4 8 बॉक्स के अंदर बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब हमें इसमें देखना है सम वाले पार्ट में कहाँ कहाँ 1 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इस हिसाब से हम दूसरा यहाँ पे देखते हैं। जहाँ जहाँ 1 है हमने वहाँ वहाँ पर 1 डिनोट कर देना है। वो कैसे, अब देखिए सम वाले पार्ट में पहला 1 कहाँ पर है, 0 0 1, मतलब ए बी और सी। ए बी दोनों के ऊपर बार होना चाहिए, सी के ऊपर बस बार नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स और वाई के ऊपर बार होना चाहिए, जेड के ऊपर बार नहीं होना चाहिए। वो हमारा ये रहा पार्ट, एक्स बार ये रहा, वाई बार ये रहा, जेड के ऊपर बार नहीं है ना, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। ओके, अब इसमें देखना है सम वाले में एक उसके उस 1 के नीचे एक और 1 है। इसमें क्या करना है कि बी के ऊपर बार नहीं होना चाहिए, बाकी ए और सी पे हो सकता है बार। तो अब देखना है बी के ऊपर बार हमारा, मतलब बी के ऊपर का मतलब है कि हमारा वाई के ऊपर बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी का मतलब वाई हो गया, एक्स वाई जेड में क्या। ठीक है, अब वाई के ऊपर बार नहीं है, जेड और एक्स दोनों पे है। अब देखिए इस एक्स के ऊपर बार है तो इस रो पे हम जाएंगे, यानी ये रहा, वाई के ऊपर नहीं है, जेड के ऊपर है, तो हमने इस पर 1 लिख दिया है। ठीक, उसके बाद फिर हम जाएंगे सम पे, फिर इसमें देखते हैं इस वाले 1 में हमारा सिर्फ एक्स के ऊपर बार नहीं होना चाहिए, बाकी वाई और जेड पे हो सकता है बार। तो एक्स के ऊपर बार कहाँ नहीं है, इस वाले रो के अंदर है, तो हमने डायरेक्ट यहीं पर लिख दिया। और वाई के ऊपर बार है और जेड के ऊपर भी बार है, इसलिए हमने इस रो और इस कॉलम के अंदर 1 लिख दिया है, ये वाला। ठीक, अब एक और हमारा 1 आता है लास्ट में, कहाँ गया सम, ये रहा, हाँ ये रहा 1। इसमें हमारे तीनों के ऊपर बार नहीं होना चाहिए। वो कौन सा, कहाँ पे मिलेगा हमें, वो ये रहा एक्स के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे वाई और जेड दोनों पे बार नहीं है, तो हमने इस वाले रो और इस वाले कॉलम के अंदर 1 लिख दिया है ना। इजी है ना, ऐसे आपको करना है। अब देखिए इसको हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है कि इसको सम के, ये हमने सम वाला बना रखा, तो हमने सम ऑफ एफ लिखा है यहाँ पे इक्वल्स टू। अब जहाँ जहाँ 1 है ना, उस 1 वाले पार्ट को हमने डायरेक्ट लिखना है एक्स बार वाई बार जेड, ऐसे जैसे इस 1 को हम कैसे लिखेंगे, मैंने लिखने का तरीका बता रखा है एक्सप्रेशन में। इस 1 को लिखने के लिए इस रो के अंदर हमारा एक्स बार है, वाई बार है, कॉलम में हमारा वाई बार और जेड है।
क्योंकि अभी इसमें हमारा सर्कल नहीं बन रहा है, हमारा सिंगल सर्कल ही बन पा रहा है, क्योंकि हमारा दो दो साथ में नहीं आ रहे, वन वन सिंगल ही वन आ रहा है। अगर यहाँ पे भी वन होता जीरो की जगह पे तो ये हमारा बन जाता सर्कल, बट नहीं बन रहा है तो हम सिंगल ही ले लेंगे इसका। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने वीडियो देखा है मेरा बूलियन अलजेब्रा वाला तो आपको समझ में आ रहा होगा 100%। अब देखिए इस वन के एक्सप्रेशन हम क्या कहेंगे, इस रो के अंदर हमारा एक्स बार है और वाई बार और जेड बार हम ले लेंगे, तीनों के तीनों एक्स बार वाई बार और जेड बार। देखिए आगे ना, अब प्लस का सैम्बल देंगे, फिर एक्स बार वाई और जेड बार लिखेंगे हम। एक बात और बताना है मुझे, क्योंकि ये हमारा सम वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सम वाला पार्ट है, इसलिए ये हमारा एसओपी फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एसओपी में क्या कैसे लिखते हैं, एक्स डॉट वाई डॉट जेड फिर प्लस लगाएंगे, फिर ये हमारा जो है एसओपी में लिखा हुआ है ये सारा एक्सप्रेशन। कभी आप ऐसे कर दो एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड, ऐसे कर दो, ऐसे नहीं करना है। एक्स बार वाई बार जेड फिर प्लस लगाना है, ये हमारा एसओपी में लिखना है, सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इनका प्रोडक्ट एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट, फिर प्लस करेंगे तो सम हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। क्योंकि हम ये सम का निकाल रहे हैं, ये देखिए सम का जो आउटपुट आया है उसका हम ये निकाल रहे हैं एक्सप्रेशन, ये भी ध्यान रखना है आपको। ओके, अब चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वन पे आ जाओ, वाई और जेड बार पे। इसमें क्या करना है, इस रो के हमें अंदर देखना है एक्स बार है, ठीक, एक्स बार और वाई और जेड बार है, ठीक है। तो हमने एक्स बार वाई ऐसे ही जेड बार फिर प्लस लगाया, फिर हमें तीसरा वाला वन ये रहा, इसमें हमारा एक्स है, एक्स और वाई बार जेड बार है। चलो एक्स और वाई बार जेड बार हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक। अब हमें इस वन पे आना है, लास्ट वाले वन पे। इसमें देखना है क्या है, एक्स है, इस रो के अंदर एक्स ये रहा और कॉलम के अंदर वाई और जेड, तीनों पे हमारा बार नहीं लगेगा लास्ट में। तो ये देखिए एक्स वाई जेड आ गया ना, आसानी से आंसर। और ये हमारा एक्स और गेट में है क्योंकि, तो हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे डिनोट करेंगे हम इसको। अब हम कैरी पार्ट निकालेंगे। कैरी वाला पार्ट निकालने के लिए हमें जो है ऐसे करेंगे। अब कैरी वाला भी ऐसे सिंपल सा करेंगे जैसे हमने सम वाला किया था। सबसे पहले तो हमें ये लिख लेना है एक्स वाई जेड, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था इस वाले में, ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने यहाँ पे भी। अब हमें बस ये डिफरेंस करना है, जहाँ जहाँ वन है बस वहाँ वहाँ वन लिखना है हमें। जैसे कैरी वाले में वन यहाँ पर है सबसे पहले, तो ये कहाँ पे आ रहा है, ए के ऊपर, मतलब एक्स के ऊपर बार आना चाहिए, बाकी बी सी पे बार नहीं आना चाहिए, ऐसा बोला है इन्होंने। तो एक्स के ऊपर बार है ये रहा इस रो में, और इस कॉलम में बी सी यानी वाई जेड के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे वन लिख दिया इन्होंने। ऐसे ही करते करते आप यहाँ वन और यहाँ पे वन आ जाएगा। अब बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका सर्कल भी बन रहा है, बन रहा है ना, यहाँ पे सर्कल भी बन रहा है आपका। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे ये वर्टिकल सर्कल भी बन जाएगा, बट अभी मैंने इसमें शो नहीं किया है। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल ये रहा एक, ये सिंगल ये रहा, ये भी सर्कल यहाँ पे, ये दोनों सर्कल का बन जाएगा। यहाँ पे हमारे कितने सर्कल बनेंगे, एक दो तीन सर्कल बन जाएंगे इसमें हमारे। मैंने अभी एक ही बना के दिखा रखा है आपको।
सर्कल का मतलब, कहने का मतलब है कि लंबा सर्कल, ये नहीं कि गोल सा सर्कल, वो तो सिंगल होता है, उसको सर्कल लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। लंबा वाला सर्कल हमने एक ही बना रखा है, हमारे यहाँ 3 बनेंगे। तो तीनों बनेंगे तो कैसे हमारा बनेगा, आंसर क्या आएगा देखिए। इस लंबे सर्कल का आंसर हमारा आता है इस लंबे वाले सर्कल का आंसर हमारा आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा सर्कल जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, लंबा वाला सर्कल, तो हमने हॉरिजॉन्टल का पूरा ले लेना है एक्स। एक्स हमारा आएगा पूरा, और वर्टिकल में देखना है दोनों सेम कौन सा आ रहा है, वाई दोनों में सेम आ रहा है, क्योंकि और जेड हमारा डिफरेंट डिफरेंट है, तो वाई, एक्स और वाई दोनों ले लेंगे साथ में। तो आंसर देखिए यहाँ पे मैंने एक्स और वाई लिख रखा है पहले ही, एक्स और वाई, ठीक है, कट रहा है थोड़ा बहुत, तो वो हमारा एक्स और वाई आ गया इस लंबे सर्कल का आंसर। तो यहाँ पे हमने एक्स और वाई पहले लिख दिया, फिर प्लस का सिंबल देंगे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक और सर्कल बन रहा है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में, बट यहाँ पे मैंने इसको शो नहीं किया है, तो आपको शो करवा लेना है। तो जैसे इस 1 और इस 1 का दोनों के ऊपर सर्कल, मतलब लंबा सर्कल बन जाएगा। तो ये हमारा कैसे शो करेगा, वाई जेड, और इन दोनों का डिफरेंट आ रहा है साइड में, तो ये आंसर वाई जेड आएगा। बट हमने यहाँ पे आंसर ये गलत लिखा हुआ है, तो ये वाई जेड है ना, आंसर हमारा वाई जेड आएगा इसका। और एक और सर्कल बनेगा इस 1 का और इस 1 का, ठीक है। अब ये क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हमने एक्स ले लेना है, और इनका जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे दोनों में सेम क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, एक्स और जेड आ रहा है हमारा सेम, तो हमें एक्स और जेड ले लेना है। देखिए एक्स वाई, वाई जेड और एक्स और जेड, ये तीनों हमारे ऐसे आंसर आ रहे हैं जिस पे हमारा बार नहीं लग रहा है, ठीक है। जिस पे बार ना लग रहा है हमारा, वो आंसर हमारा सारे आ रहे हैं, बट हमने यहाँ पे बार वाला ले रखा है। तो क्योंकि ये हमारा जो कैरी वाला पार्ट है, और कैरी सम बीट ये रहा, और कैरी बीट हमारा एक्स वाई ये रहा, डी हमारा ये रहा, एक्स प्लस वाई। देखिए अब हम ना, जैसा मैंने बताया आपको, जो सर्कल जैसा बन रहा है आपको बस वैसे बना लेना है एग्ज़ाम के अंदर, बट इसमें जो है इन्होंने डायरेक्ट हमने ऐसे बना रखा है, तो इस हिसाब से हम आगे सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो देखिए, इस लंबे सर्कल का तो आंसर हमारा एक्स वाई है, फिर प्लस में लगाएंगे, फिर इस 1 का हमने आंसर लिखा है एक्स और वाई बार और जेड, तो हमने एक्स वाई बार जेड, फिर प्लस में एक्स बार वाई जेड, इस 1 का हमने लिख लिया, ठीक है, एक्स बार वाई जेड, ठीक है। अब इन तीनों का जो है हम ऐसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाई प्लस जेड, इन दोनों में जेड जो है हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जेड के ऊपर बार नहीं है, इसके ऊपर भी बार नहीं है, तो जेड कॉमन ले लेंगे।
एक्स वाई बार एक्स प्लस एक्स बार वाई ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें अब एक्स प्लस वाई, इसको लिखने का तरीका हमारा आएगा एक्स प्लस वाई, ये जो ब्रैकेट में है ना एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई है, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस वाई, जैसा हमने ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा था एक्स बार वाई बार जेड को हमने एक्स लिखा था, फिर प्लस में वाई, फिर प्लस में जेड, ऐसे लिखा था ना हमने, ऐसे ही हमने बस यहाँ पे लिखना है एक्स प्लस वाई। ओके, एक्स वाई प्लस जेड। अब जो मैंने बताया है ना आपको कि एक और सर्कल बन जाएगा और ये भी सर्कल बन जाएगा, अगर उस सर्कल को बना के भी आप ऐसे करते हो ना तो अभी आंसर आपको यही आने वाला है। इन्होंने डायरेक्ट ऐसे बना के दिखा दिया है क्योंकि आंसर जो है दोनों तरह से सेम ही आ रहा है, बट आप हमेशा कोशिश करना कि जितने सर्कल बन रहा है उतने सर्कल के हिसाब से ही आपको करना है। ठीक है, ओके। अब देखिए आपका भी एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसा आएगा जब आप सर्कल बना लोगे तीनों एक्स वाई प्लस जेड, अगर ऐसा आता है आपका कुछ तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है आपका आंसर बिल्कुल ऐसा ही आएगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई ऐसे। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को, कैरी वाले एक्सप्रेशन को और इस सम वाला एक्सप्रेशन जो पहला हमारा आ चुका था ये रहा, अब इन दोनों एक्सप्रेशन को मिला के हमें ये सर्किट डायग्राम बनाना है। सम वाला क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड सिंपल सा था तो हमने एक्स और गेट लगाया पहले। अब इसमें ध्यान से देखना है, दो हाफ एडर बनेंगे इसमें हमारे, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता रखा है पहले ही, एक हाफ एडर फिर दूसरा हाफ एडर, दोनों को मिला दिया, कंबाइन कर दिया, ऐसे ही यहाँ भी कर रहे हैं। देखिए हाफ एडर बनाने का तरीका मैंने बताया, एक्स और गेट बनाया, फिर उसका हमने यहाँ पर नैंड गेट बनाया, मतलब एंड गेट बना दिया। ठीक है, फिर ऐसे ही अब इसका जो आउटपुट आया एक्स प्लस वाई, उसमें फिर एक और एक्स और गेट बनाया, उसका इनपुट ले लिया हमने एज। ठीक है, और जेड जो हमारा था एक्स्ट्रा वो वाला इसमें हमने एक्स और गेट में इनपुट ले लिया है। ठीक है, उसके बाद इसका भी हमने आउटपुट हमने एक और नैंड एंड गेट लगाया है, नैंड नहीं एंड गेट लगा के कैरी बिट निकालने के लिए। ठीक है, अब इन दोनों जो लास्ट में हमने इन कैरी का दोनों का जो एंड गेट का जो आउटपुट है दोनों को हमने लास्ट में और के अंदर लेके दोनों को प्लस कर दिया है और गेट के माध्यम से, जैसा कि मैंने यहाँ पहले बता रखा है आपको डायग्राम में। देखिए लास्ट में कैरी बीट के लिए हमने और गेट ले रखा है ना प्लस करने के लिए, वैसे ही यहाँ भी हमने किया है, लास्ट में इसका और गेट बना रखा है डायरेक्ट इसको ऐड करने के लिए। कौन किसको ऐड करने के, कैरी बीट को। कैरी बीट हमारा कहाँ से मिल रहा है, एंड गेट के मदद से मिल रहा है। ठीक है, और ये डायग्राम मतलब ये जो लाइनें हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक्स और वाई का इनपुट ये रहा हमारा, इसका आउटपुट हमारा एक्स प्लस वाई आ गया एज ए इनपुट, इसका एक डंडी काम करेगा, दूसरा डंडी हमारा जेड से आ रहा है, इसका देखिए सीधा सीधा जा रहा है इस और गेट एक्स और गेट में। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इस एंड गेट के अंदर हमारे ये दोनों इनपुट आ रहे हैं, इसका आउटपुट एक्स वाई हो गया और जो कि आउटपुट हमारा डायरेक्ट इसमें जा रहा है और गेट में प्लस होने के लिए। अब इस एक्स और गेट का इनपुट हम इसमें लेंगे, इस एंड गेट में आउटपुट जो आएगा, जैसे इसका एक इनपुट हमारा काम लेगा यहाँ से एक्स वाला जेड वाला, और एक जाएगा हमारा इनपुट एक्स एक तो जेड वाला गया और एक हमारा जाएगा एक्स प्लस वाई।
एक हमारा ये वाला इनपुट एक्स प्लस वाई वाला जाएगा इसके अंदर इनपुट के तौर पर एंड गेट में, क्योंकि यहाँ भी हमने ऐसे ही कर रखा है ना। कैरी वाला हमने कहाँ से लिया देखिए, फर्स्ट हाफ एडर का जो कैरी आया है उसको हमने डायरेक्ट यहाँ लिखा है, और दूसरे सेकंड हाफ एडर का जो कैरी आया है उसको डायरेक्ट ऐड कर दिया हमने। और कैरी निकालने के लिए हम एंड गेट का इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ सिंपल सा देखिए, इस एंड गेट में हमने इनपुट कौन सा लिया है, दोनों इस एक्स और गेट का दोनों इनपुट ले लिया है। अब इस एक्स और गेट का दोनों इनपुट लेके हम इस एंड गेट में इनपुट कर देंगे दोनों। अब इस एक्स और गेट का, क्योंकि दोनों दो इनपुट हमारे यहाँ, एक इनपुट तो जेड है वाला है और एक इनपुट ये वाला है एक्स प्लस वाई का, जो हमारा जो एक्स और गेट पिछला वाला आउटपुट है उसका इनपुट है, वही दोनों इसमें भी इनपुट ले लेंगे हम एंड गेट में। तो आंसर हमारा जेड और एक्स प्लस वाई ऐसा आएगा। अब इन दोनों को प्लस कर देगा ये और गेट है ना, एक्स वाई और जेड और एक्स प्लस वाई को प्लस करने पे हमारा आंसर ये आएगा एक्स वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई का होल मतलब ब्रैकेट। ठीक है, तो अभी इनको जो है ये हमारा कैरी बीट में आंसर आ गया। ऐसे आपको डायग्राम बनानी है, और आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि बबल मतलब ये सर्कल लगाने के बाद आंसर गलत आएगा, नहीं आएगा। आप उसको सॉल्व करोगे तो आंसर बिल्कुल यही आएगा आपका एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई। ठीक है, यही आंसर आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये आपका ये डाउट पूरी तरह से मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर्कल बन रहा है, हमने यहाँ बिना सर्कल बनाए इन्होंने करके दिखा दिया। तो ये जो है ना शॉर्टकट मेथड में हमने ये करके दिखा दिया है आपको। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा सर्कल बनाना है। जैसा कि यहाँ पर ये वन और ये वन साफ साफ पता चल रहा है सर्कल बनेगा, तो इसको बना देना है आपको। बनाने के बाद देखिए आपको कैसे आंसर आता है मैं आपको बताता हूँ, या फिर आप नोट डाउन करते जाइए नोटबुक के अंदर। देखिए, इस सर्कल से तो हमारा बन गया एक्स वाई, ये रहा एरो का सिंबल। ठीक है, अब ये सर्कल बनाएंगे इस वन का और इस वन का, तो हमारा जो सर्कल बनेगा उसका आंसर क्या आएगा, वाई जेड तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में। और हॉरिजॉन्टल में देखते हैं तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है, एक्स बार और एक्स आ रहा है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो हम डायरेक्ट जो है इस सर्कल को बनाने के बाद वाई जेड इसका आंसर आएगा। ठीक है, लंबा वाला सर्कल बन जाएगा, यहाँ पे आंसर जो है वाई जेड आएगा इस वाले सर्कल का, ये ध्यान रखना है। और एक ये वाला इस वाले वन का और इस वाले वन का भी हमारा सर्कल बन जाएगा। कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बन रहा है तो हमारा जो एक्स है ना, ये तो आएगा ही आएगा एक्स। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर देखते हैं इन दोनों के ऊपर वाले में कि सेम कौन सा मिल रहा है हमें, वाई बार जेड है, वाई और जेड है। तो वाई बार और वाई दोनों में अलग अलग है, जेड सेम है, तो हम आंसर जो आएगा एक्स और जेड। ठीक है, इस वाले सर्कल का, इन दोनों वन के सर्कल का जो आंसर आएगा एक्स जेड आएगा, लिख लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कीजिए, एक्स जेड प्लस, अभी आप ये सब भूल जाइए, बस जो बोल रहा हूँ एक्स जेड, इस वाले इन दोनों सर्कल का आंसर एक्स जेड है, तो एक्स जेड प्लस सिंबल लगाइए। उसके बाद इस वर्टिकल वाले सर्कल का लिखिए वाई जेड, फिर प्लस कीजिए, फिर इस वाले सर्कल का लिखिए एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई लिख लिया। अब इन तीनों को प्लस करने के बाद आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल कुछ कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। एक्स वाई जो आ रहा है उसको सबसे लेफ्ट में लिख लीजिए इसकी तरह। ठीक है, एक्स वाई वाले जो आंसर है हमारा ये इस सर्कल का, उसको सबसे लेफ्ट में लिख लीजिए, और बाकियों के ऐसे लिख लीजिए। उसमें बाकी वाले जो हैं हमारे कौन कौन से थे, वाई जेड था एक, और एक था हमारा एक्स जेड था, तो दोनों में जेड कॉमन आ रहा है ना,
इस एक्स वाई का तो हमने इधर लिख दिया लास्ट लेफ़्ट साइड में। फिर प्लस लगाने के बाद वाई जेड एक्स जेड, ये दोनों में जेड कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे ले रखा है जेड कॉमन, है ना। और यहाँ पर आंसर पता है क्या आएगा, एक्स प्लस वाई आएगा। ये एक्स वाई बार ना आके एक्स प्लस वाई आएगा। एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई है ना यहाँ पर वो आप वैसा करते हो तो उसमें कॉमन लेते हो जेड, तो आपका यहाँ पे एक्स इस वाले साइड में एक्स आएगा, इस वाले साइड में वाई आ जाएगा और प्लस का सिंबल। अब इसको सॉल्व करने के बाद यही आंसर आपका आएगा। वाई प्लस वाले को सर्कल में लिख देना है, बस आपको आंसर आ गया। सिंपल सा है ना। अब जैसा मैंने ये बताया आपको सॉल्व करना, बस वैसा कर दीजिए, सर्किट बन गया आपका इजी तरीके से। आ गया ना, बहुत ही ईजी है ये आपका। ठीक है, आपको मैंने बता दिया, ये भी डाउट क्लियर कर दिया है कि हमने ऐसे शॉर्टकट में बता रखा है। आपको शॉर्टकट में नहीं करना है, उसमें आपका गलत भी हो सकता है। आपको पूरा सर्कल बनाना है, जहाँ जहाँ बन रहे हैं वहाँ वहाँ, अगर नहीं बन रहा है तो नहीं बनाना है। ठीक है, अब देखिए फुल एडर का भी हमने ये कर लिया। अब बोल रहा है फुल एडर को नैंड गेट के माध्यम से हमें बना के बताओ। तो देखिए हमने कैसे बनाया। हमें जैसा कि पता है फुल एडर में 2 हाफ एडर चाहिए, तो एक हाफ एडर के लिए एक्सओर गेट हमारा नैंड गेट के माध्यम से ऐसा बनता है। दूसरा भी हम बनाएंगे, उसके प्लस करने के बाद यहाँ पे नैंड गेट बना दिया। ठीक है, फिर इसका जो हमने एंड गेट बनाया यहाँ पे इनका कैरी निकालने के लिए। ठीक है, जैसा कि हम नैंड गेट के माध्यम से ऊपर हमने पढ़ा था, ये रहा कैरी वाला निकालने के लिए हम यहाँ पे नैंड गेट लगाते थे। सिर्फ सिंगल नैंड गेट का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिंगल एक्सओर गेट था, उसको हमने नैंड गेट में कन्वर्ट किया था। अब क्योंकि फुल एडर में जो है हमारा डबल नैंड गेट का मतलब सर्किट बन रहा है हमारा, मतलब एक्सओर गेट हमारा एक ये रहा, इसका हमारा नैंड गेट के माध्यम से ऐसे दिखेगा। दूसरा एक्सओर गेट हमारा यहाँ है, इसका नैंड गेट के माध्यम से ऐसा दिखेगा। और इन दोनों को प्लस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 इनपुट ले लिया है। इसका कैरी जो आता है हमारा, इस गेट का जो कैरी आएगा वो उसका आउटपुट हमारा एज ए इनपुट इसमें आएगा एक। और इस एक्सओर गेट मतलब इस एक्सओर गेट को हमने जो नैंड गेट के माध्यम से लिख रखा है, दर्शा रखा है, उसका जो कैरी पार्ट का जो आउटपुट आएगा वो एज ए इनपुट इस नैंड गेट के अंदर काम करेगा। उसका जो सम करके यह दे देगा इसको कैरी पार्ट में। देखिए कैरी आ गया इसका। ठीक है, अब मैं फिर से आपको समझा देता हूँ ये नैंड गेट के माध्यम से हमने कैसे बनाया फुल एडर को। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास 2 एक्सओर गेट बनेंगे। वो क्यों बनेंगे मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है। एक एक्सओर गेट हाफ एडर के लिए बनता है, 2 हाफ एडर लगेंगे क्या कहते हैं इसको, फुल एडर के अंदर हमारा जो होता है 2 हाफ एडर लगते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर 2 एक्सओर गेट बनाया है, एक ये वाला और एक ये वाला। और इनको कनेक्ट हमने बिल्कुल उसी तरह से किया है जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है। सी वाला इसमें इस हाफ एडर के साथ कनेक्ट किया एज ए इनपुट, और आउटपुट को हमने और गेट के कैरी वाले आउटपुट को और गेट से कन्वर्ट कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब क्योंकि इसमें देखिए फुल एडर में विदाउट नैंड गेट का यूज़ किए हमने ये किया है, तो इसमें तो हमारा 2 एक्सओर गेट है। अब इन दोनों एक्सओर गेट को यहाँ पे हमने नैंड गेट के माध्यम से दर्शा रखा है, फुल नैंड गेट माध्यम से, क्योंकि इन्होंने बोला है नैंड गेट का इस्तेमाल करते हुए आप फुल एडर बनाओ। तो एक एक्सओर गेट को हमने नैंड गेट में ऐसे कन्वर्ट कर दिया 4 नैंड गेट का इस्तेमाल करके। दूसरा नैंड गेट भी मतलब दूसरा एक्सओर गेट को भी हमने नैंड गेट के माध्यम से 4 नैंड गेट के माध्यम से इसको फिर से वैसे ही बना दिया। और इनका जो हमारा कैरी वाला पार्ट का जो आउटपुट आ रहा था उसको हमने एज ए इनपुट में यहाँ पर ले लिया है इसमें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जो हाफ एडर में आप कैसे करते थे।
हाफ एडर में कैरी पार्ट कहाँ से लेते थे हम, इनपुट का, यहाँ से फर्स्ट वाले नैंड गेट का जो आउटपुट आता था उसका हम कैरी पार्ट लेते थे हम इस वाले इनपुट में हमारे नैंड गेट का, जो कि हमारा कैरी निकल के आता था। ठीक है, हाफ एडर में। फुल एडर में बस क्या करना है, 2 बार आपको ले लेना है। एक बार इनपुट यहाँ से ले लेंगे हम, ठीक है, और एक बार इनपुट आप यहाँ से ले लेंगे। इसका जो फर्स्ट नैंड गेट है इसका जो आउटपुट आएगा इस डंडी से एज अ यहाँ पे काम कर देगा इनपुट के तौर पे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा। अब देखिए, अब हमने बिल्कुल बना लिया सर्किट। इन्होंने डायरेक्ट जो है एक्स वाई के तौर पे इन्होंने सॉल्व करके दिखाया है। हमने जो नहीं देखिए, एक्स वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई कैरी, ये हमारा कैरी आ गया, और ये सम हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हाँ, ये उसी सर्किट को बना रखा है इन्होंने जैसा हमने इसमें बनाया है। ठीक है, कहने का मतलब है जो एक्सप्रेशन हमारा आया था सम और ये कैरी, इन दोनों को मिला के ही ये सर्किट बनाया है हमने, ये वाला सर्किट। अगर वो बोले कि नैंड गेट का इस्तेमाल करके बनाओ तो ये ऐसा बनेगा, उसी एक्सप्रेशन के माध्यम से, इस एक्सप्रेशन के माध्यम से। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखिए, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आना चाहिए हमारे पास। तो इस नैंड गेट मतलब इस एक्स और गेट को हमने नैंड गेट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका जो आउटपुट आएगा एक्स प्लस वाई में आएगा, क्योंकि 2 ही आएगा ना इसमें, क्योंकि हाफ एडर हमने 2 बार लिखा हुआ है। एक हाफ एडर का आउटपुट हमारा एक्स प्लस वाई 2 बार ही आएगा। अब इसका क्योंकि जेड हमारा इसका एज ए इनपुट इसमें काम करेगा इस एक्स और गेट में, तो इस एक्स और गेट को हम आउटपुट जो दोनों को मिला के आएगा एक्स प्लस वाई, जो कि यहाँ से आ गया था। ठीक है, और जेड जो हमारा यहाँ से आया था, ये हमारा टोटल हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये सर्किट बन गया हमारा सम का। अब कैरी वाले पार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि कैरी वाला पार्ट का आउटपुट हमारा इस नैंड गेट के आउटपुट से हमारा इनपुट आता था इस वाले नैंड गेट में। ठीक है, इस वाले नैंड गेट का इनपुट ले लिया, अब इस वाले का भी ले लेते हैं हम कैरी वाला। अब इन दोनों को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक्स डॉट वाई और एक्स प्लस वाई जेड इन दोनों के ऊपर अलग अलग बार है, और इसके ऊपर फिर एक और बार है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ब्रैकेट का जो मल्टीप्लाई कहलाता है ये प्लस में आ जाएगा, प्लस। ठीक है, ये वाला जेड बस इस साइड लिख दिया है, इसमें कंफ्यूज मत होना। इस जेड जो आउटपुट में राइट साइड है ना, इधर लेफ़्ट साइड लिख दिया है, आंसर वही है, सेम है। ठीक है, अब ऊपर वाला बार हट गया। वो क्यों हट गया, क्योंकि हमने ये प्लस में कन्वर्ट कर दिया है इसको, और प्लस में कन्वर्ट करना ही होता है, क्योंकि इसका रूल है कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए एक्स और वाई दोनों का अलग अलग है और मल्टीप्लाई में है, या फिर अगर यहाँ एक्स वाई पे बार नहीं भी होता तो भी ये जो है आंसर जो है प्लस में आ जाता मल्टीप्लाई की जगह पे। बट अगर ये इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का जो बार है दोनों एक साथ में होता और ऊपर से भी एक डबल बार हो जाता, तो ये जो है हमारा प्लस में कन्वर्ट नहीं होता ब्रैकेट, वो जो है कैंसिल हो जाता डबल बार, क्योंकि डबल बार कैंसिल हो जाता है ना, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। तो आपका आंसर ये आ गया, सीधी सी बात है। आप वीडियो दोबारा देख सकते हो अगर समझ में नहीं आया तो, बहुत ही अच्छे से समझा रखा हूँ। ठीक है, अब देखिए एक्स डॉट वाई और ये प्लस जेड एक्स प्लस वाई, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये हमारा कैरी पार्ट आ गया आंसर। अब इसमें ये भी ध्यान रखना है, मैंने ये थोड़ा गलत बताया आपको कि ये जो ब्रैकेट के बाद ये जो प्लस में कन्वर्ट होने के बाद भी ये जो बार जो है जाएगा नहीं, बार तो रहेगा ही रहेगा, बार तभी जाएगा जब ये कैंसिल होंगे। अब जो है ये दोनों क्योंकि अलग हो गया है, यहाँ पे आपको दर्शा नहीं रखा है डायरेक्ट,
यहाँ जो एक्स डॉट वाई है ना, इसके ऊपर बार था, इसके ऊपर एक और बार आ जाएगा ये प्लस होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे एक और बार है ना ये ऊपर में, ये दोनों बार आ जाएंगे तो दोनों बार कैंसिल हो जाएंगे इस पर, तो ये हमारा एक्स डॉट वाई बन जाएगा। फिर ऐसे ही इसके ऊपर भी बार था हमारा, ठीक है, फिर और इसके ऊपर एक और बार था, तो वैसे ही इस पर भी दो बार रहेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अलग अलग हो चुके हैं। अब दोनों आंसर आ गया एक्स डॉट वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई। ठीक, वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बस ऐसे आपका ये डायग्राम रेडी है। ओके, अब चलते हम आगे। पैरेलल बाइनरी एडर। सो स्टूडेंट्स, अब पैरेलल बाइनरी एडर पे आ जाते हैं। अब जल्दी जल्दी करेंगे हम यहाँ से, आप ध्यान से सुनते रहिए। In the previous section, we have described full adder capable of adding 2 bits and 1 previous carry. When two binary numbers of n bits each are to be added, in n numbers of full adders are required. और क्योंकि पैरेलल बाइनरी एडर का हम तब यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अगर फुल एडर का भी इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ हम जो है 2 या 3 इनपुट ले सकते हैं। बट अगर उसके भी हम अगर पार्ट्स हों, जैसे 2 बिट्स, जैसे मान लीजिए एक जो नंबर एक इनपुट ले रहे हैं उसके हमारे पास एक इनपुट का 3 बिट्स हैं या फिर 2 बिट हैं, तो उस हिसाब से हमें वो फुल एडर बनाना पड़ता है। तो हमारा पैरेलल बाइनरी एडर इस काम को आसान कर देती है। वो चलिए हम देखते हैं कैसे। देखिए, बाइनरी एडर इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट इज यूज्ड टू फाइंड द सम ऑफ 2 बाइनरी नंबर्स ऑफ एनी लेंथ। 2 बाइनरी नंबर्स का सम हम इसका निकलता है, किसी भी लेंथ का हो। 2 बाइनरी नंबर्स कहने का मतलब है ए और बी। ए का सम मान लो A1 A2 A3, चाहे कितना भी लेंथ हो, और बी का B1 B2, ऐसे लेंथ इसकी बता रहा है। 2 बाइनरी नंबर्स का लेंथ कोई सा भी हो, उसे हम ऐड करते हैं हम इसके मदद से, पैरेलल बाइनरी एडर की मदद से। अब देखते हैं कैसे। अब जैसा कि एग्जांपल में गया, फॉर एग्जांपल इफ़ 2 3 बिट बाइनरी नंबर्स, मान लीजिए अगर 2 जो है, जैसे ए और बी है, दो हैं, उसके 3 बिट्स हैं A1 A2 A3, जैसे कि मैंने आपको बताया है। जैसे 2 बाइनरी नंबर से ए और बी, इसके 3 बिट्स के हैं दोनों के दोनों। तो ऐसे में फुल बाइनरी अगर सर्किट बनाएंगे तो हमारे 3 बनेंगे, टू बी एडेड देन 3 फुल एडर्स आर रिक्वायर्ड। देखिए, तो हमारे पास 3 एडर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उसे हम पैरेलल बाइनरी ट्री में हम ट्री कह रहा हूँ, पैरेलल बाइनरी एडर में हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। देखिए, A1 B1 को हम एज ए इनपुट लेंगे, तो इसका हमारे पास कैरी में हमारा इनपुट हमने कहीं से नहीं लिया, अभी C0 हमारा 0 है, क्योंकि ये हमारा पहला फुल एडर है। ठीक है, तो इसलिए हमने A1 और B1 एज ए इनपुट काम करेगा। इसका आउटपुट हमारा सम और कैरी में आता है, जैसा फुल एडर में होता था। S1 मतलब सम 1 का हमारा ये रहा, कैरी 1 का जो हमारा जो आउटपुट आएगा वो एज ए इनपुट किसके काम करेगा, B2 और A2 के फुल एडर, दूसरा फुल एडर में काम करेगा। ठीक है, ऐसा 3 इनपुट हो गए इसमें। कैरी प्रीवियस कैरी जो इसका था आउटपुट में एज ए इनपुट काम करेगा इसमें फुल एडर सेकंड वाले में। A2 और B2 हमारा इनपुट, और कैरी 1 एज ए इनपुट। 3 इनपुट काम हो गया, 2 आउटपुट आएगा S2 और कैरी 2। फिर से कैरी आया, अब इसका कैरी इसमें ऐड हो जाएगा, बस इसका कैरी बच जाएगा C3 का लास्ट में। ठीक है, हमारे 3 फुल बाइनरी एडर बन चुका है। बस पैरेलल एडर का यही काम होता है, और इसको ऐड करने का तरीका ऐसे होता है। बस ये सम हो गया, ये कैरी निकल गया, बस यही होता है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब चलिए हाफ सब्ट्रैक्टर। जैसे हाफ एडर था वैसे हाफ सब्ट्रैक्टर है, बट इसमें जो है एडर में क्या होता था, सम और कैरी निकलता था। बट सब्ट्रैक्टर में क्या है कि इसमें डिफरेंस निकलेगा, मतलब माइनस निकलेगा। मतलब सम करने पे हमारा क्या आता था, सम, माइनस करने पे हमारा माइनस आंसर आता था, उसे हम डिफरेंस कहते थे। तो उसे हम डी से हम डिनोट करेंगे इसका डिफरेंस।
और बी हमारा बोरो जो लेते हैं हम उसको बोरो करेंगे, उसमें हमारा कैरी आता था, इसमें हम बोरो लेते हैं सब्ट्रैक्ट करने में। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, ऐसा बनेगा ये डायग्राम। एक्स एंड वाई का इनपुट लिया, इसका आउटपुट हमारा 2 आया, 2 इनपुट 2 आउटपुट। और इसका हमारा तो यही तरीका होता है जैसा मैंने आपको पहले फुल बाइनरी एडर या फिर हाफ, मतलब हाफ एडर में जो मैंने आपको बताया वैसे ही हाफ सब्ट्रैक्टर में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, बट डिफरेंस बस यही है और कुछ नहीं है। अब देखिए डिफरेंस का जो जहाँ पे 1 1 है वैसे उसको हमने बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है बस। और एक्स और गेट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने प्लस में सर्कल में के अंदर प्लस लिख रखा है। ठीक है, इसका जो इन दोनों एक्सप्रेशन के माध्यम से ये हमारा सर्किट बन जाएगा। एक्स और गेट बनाया, एक्स वाई, आउटपुट आ गया डी। बोरो लेने के लिए हमारा ये आ गया बोरो, हमारा हमें एक्स के बाहर लगा है इसलिए हमने एक्स पे यहाँ पे नोट गेट लगा दिया बस, और कुछ नहीं है। अब फुल सब्ट्रैक्टर पे आ जाते हैं। तो ए फुल सब्ट्रैक्टर इज द कॉम्बिनेशन सर्किट दैट परफॉर्म्स अ सब्ट्रैक्शन बिटवीन 2 बिट्स टेकिंग टू इनटू अकाउंट 1 इज बोरोड बाय ए लोअर सिग्निफिकेंट स्टेज। अब ये फुल सब्ट्रैक्टर में क्या होता है कि जैसा फुल एडर होता था हमारा, वैसे इसमें फुल सब्ट्रैक्टर में हमारे जैसे 3 बिट्स के अगर हो इनपुट होंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 2 बिट में आएगा, सब्ट्रैक्ट और बोरो। ओके, और इसमें देखिए पढ़ते हैं, द सर्किट आल्सो हैज़ 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स सिमिलर टू फुल एडर, लेट एक्स एंड वाई बी द टू बिट्स टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड जेड बी द प्रीवियस बोरो। और जेड जो हमारा पिछला जो बोरो लिया था वो एज अ इनपुट काम करेगा। द आउटपुट बी एंड डी रिप्रेजेंट द बोरो एंड डिफरेंस रिस्पेक्टिवली, द ट्रूथ टेबल फॉर दिस ऐसा बन जाएगा हमारा। अब डिफरेंस का ये रहा 1 1 जहाँ पर है, वैसा हमने फुल बाइनरी फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर हम इसको कन्वर्ट करते हैं। जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ हमने 1 लगा दिया, उसके ऊपर जहाँ जहाँ अब इसमें जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा सब्ट्रैक्टर में आ रहा है ए प्लस, यहाँ प्लस का सिंबल है, आप सोच रहे हो सब्ट्रैक्टर है फिर भी प्लस का सिंबल आ रहा है, ये ऐसा है, ऐसे ही इसको डिनोट करते हैं हम इसको। ठीक है, क्योंकि एक्स और गेट से हम अगर कर रहे हैं तो ऐसे ही डिनोट होगा ये। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्टर पे। सब्ट्रैक्शन में हमारा ये कौन सा था हमारा, हाँ डिफरेंस वाला हो गया हमारा, और ये बोरो वाला ये रहा, ये हाँ ये बोरो वाला हमने यहाँ लिखा है। ये बोरो वाला यहाँ जा रहा है। अच्छा अच्छा, देखिए डिफरेंस डी मतलब डिफरेंस वाला तो हमने यहाँ पर इसको बना लिया के मैप के माध्यम से ये वाला, और बोरो वाला हमने यहाँ बना लिया। ठीक है, बोरो वाला हमने ये बनाया, तो बोरो का हमने जो जो पुट किया उसमें हमारे ये सर्कल्स बन रहे हैं, हमारे कितने 3 सर्कल्स बन रहे हैं। अब इन 3 सर्कल्स को हमने आगे सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम 3 सर्कल्स को, तो हमारा आंसर ये आएगा ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। अब बोरो वाला तो निकल गया और सब्ट्रैक्टर वाला भी हमारा निकला हुआ है पहले ही, यहाँ पे हमने जो निकाल रखा है ये रहा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के जो हमारा सर्किट बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये हमारा एक्स और गेट है, ए बी सी तीनों इनपुट आ रहे हैं हमारे एज अ, मैं जैसा यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने, 3 इनपुट्स 2 आउटपुट्स। अब तीनों इनपुट आ रहे हैं, और अब बोरो जो आएगा हमारा उनको हम प्लस करेंगे, क्योंकि बोरो जो प्रीवियस वाला भी बोरो आएगा ना, इसमें 3 बिट है। तो फुल एडर में क्या होता था, बोरो जैसे लेते थे वैसे ही इसमें भी हम बोरो लेंगे फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर। मतलब बोरो नहीं, हम उसमें कैरी लेते थे और इसमें हमें बस बोरो लेना है। तो एक्स और गेट में हमारा 3 इनपुट आ रहा है, जिसका आउटपुट हमारा एक्स ए प्लस बी प्लस सी ऐसे निकल के आया। अब हमें बोरो वाले पे काम करना है,
तो ए और बी हमारा 2 इनपुट लेगा, ये कौन लेगा, ए बार सी। अब हमारा जो बोरो आंसर आ रहा है उसको हम इससे डिनोट करेंगे ना, हम तो भूल ही रहे थे। ये जो ए बार सी है ऐसा बनाना है हमें। 3 बोरो आ रहे हैं हमारे, तो 3 बोरो को बनाने के लिए हम एंड गेट का यूज़ करेंगे हम, जैसा कि हम उसमें यूज़ करते थे फुल बाइनरी एडर में। ऐसे फुल बाइनरी सब्ट्रैक्टर में हम एंड गेट का यूज़ करेंगे। ए बार सी को डिनोट करने के लिए ए के ऊपर हमने यहाँ नोट गेट लगा दिया और सी का डंडी यहाँ पे जोड़ दिया इस इनपुट में, और इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा प्लस करने के लिए हम यहाँ पर और गेट आ रखे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। फिर इनको प्लस करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी, बिल्कुल ऐसा ही आंसर आएगा, ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। ठीक है, ये हमारा सर्किट बन गया। बस यही हमारा लास्ट स्टेज था इसको फुल सब्ट्रैक्टर को करने के लिए। और हाफ सब्ट्रैक्टर तो मैंने बता दिया, ऐसे होगा सिंपल सा, 2 बिट्स का ही होगा। फुल सब्ट्रैक्टर में 3 बिट्स लेते हैं हम, जैसे फुल एडर में लेते थे हम। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं हम, कहाँ गया, हाँ डिकोडर। बहुत इजी है, नाम से पता चला डिकोड करना। ए डिकोड इज ए कॉम्बिनेशन सर्किट दैट कन्वर्ट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इनपुट लाइन्स टू मैक्सिमम 2 की पावर n यूनिक लाइन्स। अब डिकोडर में क्या होता है, नाम से पता चला डिकोड करना। कोई मतलब सिंगल से वर्ड में है, उसको अगर डिकोड करोगे तो बहुत बड़ा वर्ड बन जाएगा। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। मान लो अजय को मैंने किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर रखा है, जैसे ए में वेरिएबल में मैंने स्टोर कर रखा है अजय, ए जे ए वाई। तो जैसे मैं ए को डिकोड करूँगा तो ए जे ए वाई पूरा खुल के आ जाएगा उसका आउटपुट में। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसा कि 2 × 4 डिकोडर मतलब मान लो इनपुट जो आता है हमारा 2 की पावर n, जो हमने बोल रखा है वो आउटपुट के लिए है 2 की पावर n हमारा जो है जितने इनपुट्स लेंगे वो n के अंदर आएगा। अब 2 इनपुट यहाँ पे हम ले रहे हैं ए और बी, तो n की पावर मतलब 2 की पावर कितने हो जाएंगे, 2। 2 की पावर 2 आया तो यानी 4, तो ये हमारा 2 × 4 डिकोडर कहलाएगा, क्योंकि 2 इनपुट 4 आउटपुट्स, 2 इनपुट्स एंड 4 आउटपुट्स आगे। ठीक है, ये होता है हमारा डिकोडर, मतलब 2 से 4 बन गए इसके आउटपुट्स, D0 से D1 D2 3, इसको लिखने का रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। इसका ट्रूथ टेबल ऐसा बन रहा है हमारा। इस ट्रूथ टेबल जैसे ए बी हमारा रहेगा 2 इनपुट, उसका आउटपुट हमारा आएगा D0 D1 D2 D3। और इसको ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको ट्रूथ टेबल बनाना है तो देखिए, D0 पे सबसे पहले हमने सबसे ऊपर में 1 लिख दिया, उसके बाद D1 पे हमारा ऊपर से हम एक और नीचे आ जाएंगे, वहाँ पे हम 1 लिख देंगे। D2 पे उसके नीचे 1 लिखेंगे, D3 पे उसके भी नीचे हम 1 लिख देंगे। ऐसे हमें ट्रूथ टेबल बनानी है। ठीक है, अब इस ट्रूथ टेबल के माध्यम से हमने एक्सप्रेशन बनाया D0 का, जो हमारा बनेगा जहाँ पर 1 आ रहा है D0 का, वहाँ पे ए और बी के दोनों के ऊपर बार आना चाहिए। अब देखिए D0 = ए और बी के ऊपर बार आ गया, और ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, डॉट में आ रहा है, ये भी ध्यान रखना है आपको। डिकोडर में मल्टीप्लाई में ये आएगा। ठीक है, एनकोडर में हमारा वो प्लस में आ जाता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। देखिए अब D1 का देखिए, D1 में हमारा 1 यहाँ पे है, तो हमारा ए के ऊपर बार आएगा, बस ए बार डॉट बी। देखा, ऐसे सारे करने हैं। अब इस एक्सप्रेशन के माध्यम से हमें ये डायग्राम बनानी है, जैसा कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं। जो एक्सप्रेशन निकलता है उससे हम डायग्राम बना देते हैं, सर्किट डायग्राम। अब देखिए ए बी एज ए इनपुट लेंगे हम, ए डॉट बी, डॉट है क्योंकि यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ लास्ट में एंड गेट लगा रखा है, और यहाँ नॉट गेट लगा दिया बीच में, ताकि ए और बी दोनों के ऊपर बाहर आ जाए, इसलिए D0 वाला हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, D1 D2 D3 जितने आउटपुट चाहिए हमें उतने हमने एंड गेट लगा दिए। अब चलते हैं हम आगे। 3 × 8 डिकोडर, मतलब 3 इनपुट्स और 8
आउटपुट्स, यानी 2 की पावर 3, मतलब 3 इनपुट्स और 8 आउटपुट्स। ए बी सी 3 इनपुट 8 आउटपुट्स, मतलब D0 से शुरू करेंगे D7 तक। ठीक है। अब इसका जो हमारा बनेगा ये ट्रुथ टेबल वैसे ही बनेगा, बिल्कुल सेम। ए बी सी ले लिया, D0 से लेकर D7। D0 पे सबसे पहले 1 लिखेंगे, D1 पे उसके नीचे 1, D2 के उसके भी नीचे 1, D3 उसके भी नीचे 1, ऐसे करते करते D7 में लास्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है। और बाकी सारे 0 लिख देना है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक। अब देखिए इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, बस उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया एंड गेट बस 4 मल्टीप्लाई 16, ये सब उतना नहीं आएगा जितना मैंने बताया, बस उतना कर लेना। अब BCD2 डेसिमल डिकोडर में क्या है, ABCD हमारे पास 4 बिट्स हैं। ठीक है। 4 बिट को हम ऐसे लिखते हैं 1001, इतना ही लिखा है अभी तो हमने, ये और भी लिखाएगा। ठीक है, बट इन्होंने इतना ही लिख रखा है। 4 बिट में इतना ही थोड़ी होता है। 1001 ये जो लिखा हुआ ना 1001, ये और भी लिखाएगा 1100, ऐसे और भी लिखाएगा, बट इन्होंने इतना ही कर रखा है। तो अब देखिए ABCD जो है इसका D0 से शुरू होकर D9 तक जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल डिकोडर में हमें कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में हमारे कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं ना, इसलिए हमने D0 से लेकर D9 तक लिया है। और मैंने जो बताया था इनपुट 4 है, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, बट हमें BCD2 डेसिमल में करना है, तो इसलिए हमने 0 से लेकर 9 तक लिखा है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमने बस, और बाकी लिखने का तरीका बिल्कुल सेम ही है। D0 पे 1 लिखेंगे, D1 पे उसके नीचे 1, D2 पे उसके नीचे 1, बाकी सारे 0 कर देना है, जहाँ जहाँ 1 लिखना है बस वही 1 रहने देना है। उसके बाद ये हमारा ऐसा डायग्राम बन के आ जाएगा इस एक्सप्रेशन के माध्यम से। अब ये एक्सप्रेशन नहीं लिखा है हमने, एक्सप्रेशन लिख लेना, जैसा कि हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये रहा D0 का हमने ये एक्सप्रेशन बना दिया इस टेबल के माध्यम से। वैसे ही हमें इस टेबल के माध्यम से बनाना है एक्सप्रेशन, तो आप आसानी से बना लोगे। फिर उस एक्सप्रेशन से ये डायग्राम बन जाएगा आपका सेम टू सेम। अब जो एनकोडर पे आते हैं, एनकोडर में क्या है, एन एनकोडर इज ए कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट दैट परफॉर्म ऑपरेशन रिवर्स टू द, बस डिकोडर का उल्टा कर देना, उसे हम एनकोडर कहते हैं बस। अब जैसा कि जो हमारा इनपुट में ABC आता था वो एज ए आउटपुट में आएगा, और इनपुट में हमारा जो आउटपुट में आता था पहले वो एज ए इनपुट में आएगा। जैसे D0 से D7 तक 3 बिट का जो आता था वो हमारा वो आउटपुट इनपुट में काम करेगा अब। ठीक है। और लिखने का तरीका वही है, 1 D0 में 1, D1 में उसके नीचे 1, D2 में उसके नीचे 1, ऐसे 7 तक हमारा आएगा। और ABC में जैसे हम लिखते आ रहे हैं 3 बिट के अंदर जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उसको हम लिखते जाते हैं। ठीक है, बना लिया। अब इस ट्रुथ टेबल के माध्यम से एक्सप्रेशन बना लेना। उस एक्सप्रेशन के माध्यम से आपको बस ये डायग्राम बनाना है। अब एक्सप्रेशन जो है बस ABC है। ठीक है, इस ABC को हम एक्सप्रेशन में ऐसे लिखेंगे ABC। C को हम देखिए कैसे लिखे हैं, D1 + D3। अब इसको कैसे लिख रहे हैं देखिए, सी वाले लाइन में हमारा 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस वाले 1 में हम देखते हैं D कहाँ जा रहा है, C वाले ये 1 रहा। इस वाले लाइन के अंदर हम देखते हैं D0 D1, हाँ D1 पे एक 1 है और किसी पे नहीं है। ठीक है, तो C1 वाले पे हम इस पे गए तो D1 पे हमारा एक है 1, तो ये देखिए यहाँ पे D1 कर लिया, फिर प्लस लगाया। अब यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल लग रहा है, मल्टीप्लाई का नहीं है, ये भी ध्यान रख रहे हैं। एनकोडर में प्लस का सिंबल लगता है, प्लस के लिए हम यहाँ पर जो यूज़ करते हैं और गेट का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम एंड गेट का यूज़ करते थे, यहाँ और गेट का यूज़ करेंगे। ठीक, ऐसे ही हम C का आगे देखेंगे, यहाँ पे 1 आ रहा है। अब इस 1 के पास कौन सा 1 ट्रू हो रहा है, D3। अब D3 को हम लिख लेंगे यहाँ पे D1 के बाद।
प्लस D3, ऐसे D5 D7, ऐसे ए का ये आ गया, बी का ये आ गया। अब इन एक्सप्रेशन के माध्यम से हमने ये डायग्राम बना लिया है। ठीक है, ये डायग्राम हमारा तैयार हो गया है। समझ गए ना। ए बी सी आउटपुट में जो हमें निकालना है, क्या ए बी सी निकालना है, तो हमें 3 ए के लिए हमने एक और गेट बनाया, बी के लिए दूसरा और गेट, सी के लिए दूसरा और गेट। अब इनका जो इनपुट आएगा D0 से लेकर D7 तक आएगा, वो कैसे कैसे आएगा वो यहाँ से पता चल रहा है। हमारा D0 हमारा 1 है, तो यानी D0 को हमने इस पे ले लिया, फिर D1 को हमने इसमें लिया। अब देखिए इसमें साफ साफ पता चल रहा है, इस वाले और गेट में D4 प्लस D5 D6 और D7 है। 4 5 6 7 मतलब अब ये जो टेबल हमारा 4 5 6 7 बस इतना आएगा, D4 D5 D6 D7। ये वाले जहाँ ये जो हमारा इस गेट में हमारा जो प्लस होगा वो कौन कौन से होंगे, इस वाले गेट में हमारे जो D की वैल्यू इनपुट में काम करेगा, कौन सा काम करेगा, D4 D5 D6 और D7। तो देखिए इसका एक लाइन जा रहा है D4 के पास, देखिए आ रहा है ना, D4 के पास। दूसरी लाइन देखिए हमारा कहाँ जा रहा है, ये रहा D5 के पास। ठीक है, और तीसरी लाइन हमारी कहाँ जा रही है, D6 के पास। चौथी लाइन हमारा D7 के पास आ रही है ना। ऐसे ही इसमें D2 D3 D6 D7 करना है, तो इसको ऐसे बनाना है। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम द फिगर 6.24 इट इज़ क्लियर दैट ये सारा हमारा डायग्राम बन गया। डेसिमल टू अब BCD में कन्वर्ट करना है तो उल्टा कर देंगे बस। अब इनपुट में हमारा जो है ये हमारा क्या था, BCD, ये एनकोडर था हमारा। ये एनकोडर हमने समझ लिया कैसे होता है, डिकोडर का उल्टा कर देते हैं। और ये हमने पहले BCD टू डेसिमल में किया था, तो ऐसे किया था हमने। इनपुट हमारा ABCD इधर इस साइड था, आउटपुट हमारा इस साइड था। अब डेसिमल टू BCD में करना है हमें, तो आउटपुट हमारा जो पहले था वो इनपुट में काम कर जाएगा बस, D0 से लेकर D9 तक। डेसिमल टू BCD में ABCD 4 इनपुट ले लिया हमने, 4 मतलब आउटपुट में आ गया। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। अब इस ट्रुथ टेबल के माध्यम से हमने ये ABCD का बना दिया एक्सप्रेशन। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन के माध्यम से ये डायग्राम बन जाएगा। और मैंने आपको बता रखा है डायग्राम कैसे बनाते हैं। आप मेरी वीडियो अगर फॉलो करते आ रहे हो तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा बनाने में। अब देखिए जीरो मल्टीप्लेक्सर, मतलब मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। ए मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम 2 की पावर n लाइन्स एंड गिव द आउटपुट ऑन ए सिंगल आउटपुट लाइन। अब जो है चाहे कितने भी इनपुट हो, उसका जो आउटपुट आएगा एक ही आएगा सिंगल में। ठीक है, और मल्टीप्लेक्सर में एक होता है हमारा S1 S0 S1 होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा ए ब्लॉक डायग्राम हमारा 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर हमारा ऐसा डायग्राम बनेगा, I0 I1 I2 I3। ठीक है, आउटपुट में हमारा Y आ गया, और S0 ये रहा, S1 हमारा सम 0 सम 1 ये रहा, निकल के आएगा हमारा। ये S0 जो S1 है ना, इसको सेलेक्ट लाइन कहते हैं इसको, ऐसा आपको बताना है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, इन फिगर 6.26 I0 I1 I2 I3 एंड आर द 4 इनपुट्स, Y इज द 1 output and S0 S1 are the 2 select lines. The functional table of 4:1 multiplexer is given in table 6.10. The function table lists the input to output path for each possible bit combination of the selection lines. अब जैसा कि डेटा सेलेक्ट इनपुट्स के अंदर हमारा
S1 और S0 है, ये हमारा S1 और S0, ये डेटा सेलेक्ट लाइन कहते हैं, इनपुट कहते हैं इसको। इसमें हम अपना वैसे के वैसे ही लिखेंगे जैसे हम लिखते आ रहे हैं बाइनरी नंबर 00011011 और इन आउटपुट और इनपुट आउटपुट वाई में और इनपुट सेलेक्टेड में जो आएगा हमारा 10 से लेके 13 तक, जैसे ये बता रहे हैं हम, ठीक है। अब इस ट्रूथ टेबल के माध्यम से हम जो है ये एक्सप्रेशन बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे वो देखिए। देखिए S1 और S0 दोनों पे 0 है और I0 पे जो है हमारा ये है, तो I0 लिखेंगे, फिर डॉट लगाएंगे, फिर S1 और S0 दोनों पे बार लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों 0 है, ठीक है। ऐसे ही I1 में हम ऐसे प्लस लगाने के बाद I1 लिखेंगे, S1 पे बार, डॉट S0 पे कुछ नहीं। ये आपको अब इस एक्सप्रेशन के माध्यम से हमारा ये डायग्राम बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में और गेट लगाया है क्योंकि ये हमारा कौन सा एक्सप्रेशन शो कर रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट SOP फॉर्म में है, इसलिए लास्ट में हमने और गेट लगा रखा है क्योंकि इन तीनों प्रोडक्ट्स का सम कर देगा ये और गेट, ठीक है। I0 के लिए ये एंड गेट का इस्तेमाल किया, I1 के लिए ये, I2 I3 के लिए ये, ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर कैन बी डिजाइंड, ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8.1 इज शोन इन फिगर, ये रहा। अब 8:1 और 16:1 का हमारा ऐसा बन जाएगा 0 से लेकर 7 तक, बस और कुछ नहीं है इसमें। और एक एक्स्ट्रा हो जाएगा S2 बढ़ जाएगा इसमें सेलेक्ट लाइन, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं डी मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में क्या था, उसका डी मल्टीप्लेक्सर का उल्टा कर देंगे, डी मल्टीप्लेक्सर आ जाएगा, बस ऐसे शो होता है S1 और S0। ये आपको बस ध्यान में रख लेना है, सेलेक्ट लाइन होती है S1 और S0। आउटपुट में हमारा बस D0 से लेकर D3 तक आ जाएगा, बस, ठीक है। यहाँ भी तो हम ऐसे ही करते थे, कहाँ गया ये रहा, बट यहाँ पे हम I0 I1 I3 आउटपुट में लेते थे हम, ये रहा I0 I1 I3। बट इसमें क्या है कि आउटपुट में हमारा D0 से लेकर D3 तक आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और D0 हम ऐसे लिखेंगे ऊपर की साइड में, D0 D1 D2 D3, और पहले हम कैसे I0 हम I1 I2 ऐसे हम नीचे की साइड में लिखते थे ऐसे, ये आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं करना है, ओके। अब D0 की वैल्यू यहाँ पे 1 क्यों आई, ये तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है। और D1 की वैल्यू उसके नीचे 1, D2 की उसके नीचे 1, D3 के उसके नीचे 1, बस और कुछ नहीं, बाकी सारे 0 लगा देने हैं आपको, ये आपको करना ही है, ठीक है। उस एक्सप्रेशन को हम बनाएंगे, उस एक्सप्रेशन के माध्यम से हमारा ये टेबल बनेगा। एक्सप्रेशन पहले बनाना मैंने आपको बता रखा है कैसे बनता है, लॉजिक एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन कैसे बनता है। जहाँ पे 1 है, D0 पे 1 है, तो इस D0 की वैल्यू क्या आएगी, S1 बार S0 बार। अब S1 बार S0 बार को हम ऐसे लिख लेंगे D0 के अंदर, ये रहा S1 और S0 दोनों के ऊपर बार लगा के इसका दोनों इनपुट यहाँ पे आ जाएगा D0 में, बस और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा, ओके। अब आगे चलते हैं कंपैरेटर्स। कंपैरेटर में क्या करना है, बस नाम से पता चल रहा है कंपैरिजन करना, और कुछ नहीं। A comparator is a combination circuit that performs the comparison of two numbers and determines which one number is greater than, equal to or less than the other number। इसमें दो नंबर्स को कंपैरिजन करती है कंपैरेटर। ये रहा हमारा इनपुट A और B है, कंपैरेटर ये रहा। अब F1 F2 F3 है, मतलब हमारे पास क्या क्या बोल रखा है, इक्वल टू है या ग्रेटर देन है या लेस देन, 3 हमें बता रखा है, तो हमने F1 F2 F3 ले रखा है, ठीक है। F1 में A इक्वल्स टू B, F2 में A ग्रेटर देन B, F3 A लेस देन B, ठीक है।
अब इसका आउटपुट हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे आराम से। ए और बी को जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे हम, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब आउटपुट में हमें F1 में हमें क्या लिखना है, ए इक्वल्स टू बी। अब ए और बी कहाँ कहाँ पे बराबर आ रहे हैं, 0 0 दोनों में बराबर है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। ठीक, और एक यहाँ पे 1 1 दोनों में सेम आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया F1 में। और F2 में क्या है, ए बड़ा होना चाहिए बी से। अब ए बड़ा है कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे हमने 1 लिख दिया। अब बी बड़ा है किस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, तो हमने यहाँ पे बी बड़ा लिख दिया। बस ट्रुथ टेबल बन गया। अब इससे एक्सप्रेशन बना लेना है, एक्सप्रेशन के माध्यम से, ये रहा एक्सप्रेशन हमारा बन गया। उस एक्सप्रेशन के माध्यम से आप ये डायग्राम बना लोगे आसानी से। ठीक है, तो बस ऐसे होता है। अब 7 सेगमेंट डिस्प्ले, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले आ जाता है BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। तो उसको हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे हमारे वॉच में, घड़ी में, टीवी, कैलकुलेटर्स में, कंप्यूटर्स में हमारा जो टाइम दिखाता है वो हमारा ऐसे इस टाइप से दिखाता है। इसको हम 8 कहते हैं, 8, ABCDEFG 8, इसको इस सिंबल को हम 8 कहते हैं ना। अब इसमें ध्यान से देखना है, B और C, बाकी AGDEF को हम हटा देते हैं तो B और C हमारा क्या बन जाएगा, 1 कहलाता है ना, 1। ठीक है, इसको आगे हम पढ़ते हैं। और अगर हम G वाला को हटा देते हैं, G वाला, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये 0 बन जाएगा ना। अब इसको हम आगे करते हैं, कैसे करेंगे देखिए यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 9 तक होता है हमारा। इसको हम कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले कर रहा है हमें 7 सेगमेंट की मदद से। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इसके 7 सेगमेंट्स हैं, ए से लेकर जी तक 7 नंबर है ना, मतलब 7 सेगमेंट्स हैं इसके। उस BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर में हम कैसे करेंगे, देखिए BCD का हमारा ये रहा, BCD मतलब ABCD हमारे 4 इनपुट्स हैं, जिसको हमने बस इतना ही लिख रखा है। अब इसको जो है डेसिमल में हम क्या कहते हैं, 0 को तो 0 के, मतलब इन ABCD चारों को 0 है, मतलब यहाँ पे 0 3 0 एक बार 1, तो इसको हम 1 कहते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है। इस टेबल को हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को हम ऐसे लिखते हैं BCD में 1 0 0 1। ठीक, 9 तक हमने लिख लिया क्योंकि हमारा डेसिमल नंबर 9 तक ही होता है। ठीक है, अब 0 को हमें कैसे डिनोट करना है, यहाँ पर इसका जो आउटपुट आएगा, अब देखिए यहाँ पे देखिए BCD इनपुट हमारा ABCD है और आउटपुट हमारा ए से लेकर जी तक आएगा, क्योंकि ये 7 सेगमेंट कहलाता है हमारा। ठीक है, आउटपुट में अब देखिए 7 सेगमेंट्स हमारा ABCD से लेकर जी तक हमारा हो गया। अब उसमें हमें 1 1 कब लिखना है और कब 0 डालना है वो देखिए। अब देखिए 0 को बनाने के लिए हमें कितने सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऊपर देखिए सबसे ऊपर क्या हटा देंगे तो 0 बन जाएगा, जी हटा देते हैं तो 0 बन जाता है। जी हटा देना मतलब 0, जी के ऊपर 0 लिख देंगे हम। अब देखिए यहाँ पे देखिए जी के ऊपर 0, मतलब जी के ऊपर कोई भी सेगमेंट नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ए से लेकर F तक 1 1 है हो जाएगा, जिससे हमारा 0 बन जाएगा। 0 कैसे बन गया, मैंने आपको बता रखा है, जी हटा दिया हमने, मतलब जी पे 0 डाल दिया हमने, तो ये हमारा 0 बन गया। ठीक है, ऐसे ही 1 बनाना है हमें। अब देखिए 1 पे आ जाइए, 1 बनाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, B और C को बस रहने देना है, बाकी सब पे 0 लगा देना है। अब देखिए 1 बनाने के लिए B और C रहने देंगे हम, बाकी सब पे 0 लगा देंगे, तो हमारा 1 बन जाएगा। ठीक, ऐसे बनता है ना 1। अब 2 बनाने के लिए हमें क्या करना है, A और B को रहने देना है और D और E को भी रहने देना है और G को भी रहने देना है, तब जाके हमारा 2 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 बनाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें रहने दी है, A B G रहने दिया, E भी रहने दिया, D रहने दिया। ठीक है,
और क्या क्या हटा दिया हमने, एफ़ और सी हटा दिया हमने। एफ़ और सी हटाने पे हमारा 2 बन जाएगा, है ना। ये देखिए एफ़ और सी हटाने पे हमारा 2 बन गया ना। ऐसे ही ये सारे होंगे 9 तक। बस इसको ऐसे हमारा ट्रूथ टेबल बन जाएगा। अगर आप क्वेश्चन में आता है एग्ज़ाम में BCD, यहाँ पे देखिए BCA लिखा हुआ है, यहाँ पे गलती से हो गया। BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर इज शोन इन टेबल, ऐसा बता रहा है। तो आपको ये डायग्राम बनाना है पहले, उसके बाद आपको पहले ये बना के रख लेना है ताकि आपको समझने के लिए कि आप कैसे ट्रूथ टेबल इसके माध्यम से बनाओगे, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल बना लेना है बस। अगर बोल दे कि ट्रूथ टेबल बनाओ 7 सेगमेंट डिस्प्ले BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर में, तो आपको ये सारे बना के दिखा देना है। बहुत ही आसानी से आप इसको बना लोगे, ठीक है। और ट्रूथ टेबल बन गया तो इसका एक्सप्रेशन भी आप बना सकते हो। एक्सप्रेशन से आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो बहुत ही आसानी से। ओके, सो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिए, ज़रूर से समझ में आएगा आपको। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और वीडियो शेयर कर दीजिए, बहुत ही धमाकेदार वीडियो है ये। ओके, थैंक यू।